Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol, Hari Bol. हरे कृष्णा। तो एक बार फिर से आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवतम क्लास में। और आज हर रोज की तरह एक चीज तो नहीं होगा। हम लोग क्लास के स्टार्टिंग में सब भक्तों से पूछते थे कि आप बताइए कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या चर्चा किया था। तो इसी की वजह से बहुत सारे भक्त डर से अपना वीडियो ही ऑन नहीं करते थे कि वीडियो ऑन कर लूंगा तो मेरा नाम ले लिया जाएगा। आप बताओ। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को डरने का कोई जरूरत नहीं है, अपना वीडियो ऑन कर सकते हो क्योंकि आज रेगुलर से अलग टॉपिक है। और सारे भक्त अपना अपना दर्शन दे दीजिए ताकि सब भक्तों का दर्शन से दर्शन पवित्र करे तुम्हारा गुण। सारे भक्तों का यही गुण होता है कि आपके दर्शन से ही हम पवित्र हो जाते हैं ना। गंगा नदी में नहाना पड़ता है जाके, सुना है ना सॉन्ग, गंगा रसा है लो। गंगा में नहाना पड़ता है। अगर आपको अपने पाप ये सब कुछ धुलने हैं तो खाली गंगा जी के दर्शन से नहीं होगा, वहां पे जाकर स्नान करना पड़ेगा। लेकिन भक्तों के दर्शन मात्र से ही सारे जो अपशगुन होते हैं ना वो सारे खत्म हो जाते हैं। दर्शन है तुम्हारा गुना, खाली दर्शन से। तो इसलिए हम भी चाहते हैं आप सब भक्तों का दर्शन हो जाए एक बारी, तो हमारा भी सौभाग्य होगा। और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। तो आप लोग आज हमारा आज का जो टॉपिक है, आज बहुत सारे भक्त बहुत दिनों बाद जुड़े हैं आज, तो ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत लोगों का चेहरा दिख रहा है। तो आज का क्या टॉपिक है, कौन बताएंगे? आज क्या हम लोग जो हमारा डिस्कशन हुआ, क्या चर्चा हम लोग करने वाले हैं? जड़ भरत प्रभु कथा के बारे में, जड़ भरत की कथा। जड़ भरत, हाँ, 3 लाइफ्स ऑफ अ सिंगल पर्सन। तो जनरली ना बाकी लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि अच्छा पुनर्जन्म नाम को कुछ चीज होता है क्या। हमको तो पता ही नहीं है कि अगले जन्म में क्या होगा, पिछले जन्म में क्या होगा। कई सारे लोग पूछते भी हैं कि अच्छा प्रभु जी बताओ मेरे को कि अगर पुनर्जन्म होता है तो मैं पिछले जन्म में क्या था या क्या थे मैं पिछले जन्म में। तो सबको याद ही नहीं रहता है। आप में से किनको याद है कि आप पिछले जन्म में क्या थे? किन्हीं को याद है आप में से? इस जन्म को तो याद, इस जन्म का यही याद नहीं है कि परसों क्या किया था ब्रेकफास्ट, परसों डिनर में। ये याद रहता है ये कि कुछ अच्छा खाया था, लेकिन ये याद नहीं रहता क्या खाया था। तो पिछले जन्म का तो बात ही भूल जाए है कि नहीं। लेकिन जो भरत महाराज थे, जड़ भरत थे ना, उनको याद था अपना पिछला जन्म भी याद था और उसके पिछले का पिछला जन्म भी याद था उनको। इसलिए वो बहुत बहुत बड़े ग्रेट पर्सनालिटी हैं, वो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। उनसे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं और इतना बड़ा टीचिंग है, उतना अच्छा टीचिंग है उनका, खास करके हम सब के लिए जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं और जो जो भक्ति योग का पालन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत अच्छा शिक्षा दिया उन्होंने जड़ भरत में। कैसे एक साधक को कितना केयरफुल होना चाहिए भक्ति में। अगर थोड़ा सा भी कहते हैं ना कि आंखें बंद डिबिया गुल, वैसे ही होता है भक्ति में भी। आपने पलक झपका और बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो यही जो जड़ भरत हैं अपने जीवन से यही शिक्षा हम लोगों को देते हैं। तो हम लोग देखते हैं आज का जो
जो प्रसंग है। तो ये जो हम लोग भागवतम पढ़ते हैं 5वें स्कंद में ना, उसमें बहुत डिटेल में दिया गया है, कब लगभग कम से कम 6-7 चैप्टर में है। तो हम लोग ऐसे समरी के तरीके से देखेंगे, जो जो शिक्षाएं हम उसमें से उठा सकते हैं, सीख सकते हैं, तो वो हम लोग आज देखेंगे। और आप सब लोगों ने भागवतम स्टार्टिंग से पढ़ा है, पहला चैप्टर पहले स्कंद में ही ऑब्वियसली हम लोग भी पढ़ रहे हैं। उसमें से कई सारे अध्याय हम लोग, हमारे जो दूसरे ग्रुप वाले हैं जो 10 अध्याय पढ़ चुके हैं, 10वें अध्याय में अभी हम लोगों ने एंट्री किया है। बाकी जो आराध्य गौर के ग्रुप के हैं वो 12-13 अध्याय तक वो लोग पढ़ चुके होंगे। तो जब हम तीसरे अध्याय पढ़ते हैं ना, तो उसमें भगवान का जो 24 अवतार है उसका वर्णन आता है, अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें ना एक अवतार का वर्णन आता है जिनका नाम है ऋषभ देव। आप लोगों को याद होगा ऋषभ देव। तो उन्हीं ऋषभ देव के जो एक पुत्र हुए, सबसे बड़े वाले जो पुत्र हुए, उनके 100 पुत्र थे। ऋषभ देव के 100 पुत्र थे। ऋषभ देव भगवान के 8वें इनकारनेशन हुए थे। जो 24 अवतार जो जो सुखदेव वो सूत गोस्वामी ने जो बताया है, जो नैमिषारण्य के सारे ऋषियों मुनियों को, उसमें से जो 8वें अवतार थे वो ऋषभ देव थे। और वो ऋषभ देव जाने जाते हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा शिक्षा दिया था, कैसे न वर्णाश्रम धर्म को पालन करना चाहिए, कैसे हम परफेक्शन प्राप्त कर सकते हैं अपने इस जीवन में। और उन्होंने अपने जो 100 पुत्र थे उनको भी बहुत अच्छा शिक्षा दिया था कि ये जो शरीर मिला है आपको, मानव जन्म जो मिला है, वो व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं मिला है। बहुत स्ट्रॉन्ग शिक्षा दिया था अपने पुत्रों को, जो जनरली आज के लोग नहीं दे पाते हैं और दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उतने ज्ञानवान और वो खास करके वो भगवान के अवतार थे। उन्होंने बहुत अच्छा शिक्षा दिया था कि जो ये शरीर मिला है वो ना कुकर सुकर के तरीके से बिताने के लिए नहीं मिला है हम लोगों को। ये मानव जो शरीर मिला वो तपस्या करने के लिए मिला है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, अपने पुत्रों को ऐसा संदेश देते हैं। तो उन्हीं में से जो सबसे बड़े पुत्र थे उनके, जो ऋषभ देव के, उनका नाम था भरत महाराज। तो जड़ भरत बाद में बनते हैं, उनका तीसरा जो बर्थ होता है, सबसे पहले वो भरत महाराज के नाम से प्रख्यात थे, क्योंकि वो सबसे बड़े थे, ऋषभ देव के पुत्रों में से सबसे बड़े थे। तो वो अपने पिताजी से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद अपने राज्य संभालने का उनको अवसर मिला। और उन्हीं के नाम से आप लोग में से कई भक्त जानते होंगे, तो उन्हीं के नाम से, भरत महाराज के नाम से जो भारतवर्ष नाम जो प्रख्यात है वो जाना जाता है। नहीं तो पहले भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष नहीं था, भारतवर्ष का नाम पहले दूसरा कुछ था। कोई जानते हैं आप में से? आजनाव वर्ष ऐसे नहीं, आर्यवर्त नहीं, आर्यवर्त नहीं, आजनाव वर्ष ऐसे करके नाम था, आजनाव। तो कई सारे लोग, क्योंकि मेरे को याद आ रहा था कि कई सारे लोग पूछते हैं कि अच्छा प्रभु जी, भरत भरत महाराज के नाम से भारतवर्ष का नाम आया, तो पहले भी तो कुछ नाम होगा। तो इसलिए आप लोग याद कर सकते हो कि उनका भारत जो वर्ष है उसका पहले नाम था आजनाव वर्ष। और जो भरत महाराज थे उन्होंने अपने पिताजी के शिक्षा के अनुसार, जैसे कल कल के प्रसंग में हम लोगों ने देखा था भीष्म पितामह का टीचिंग्स, उनके लाइफ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज का वर्णन किया था कल हम लोग अपनी क्लास में। तो युधिष्ठिर महाराज ने जिस तरीके से जो अपना राज्य का जो दायित्व संभाला, उनको जो शिक्षा मिला था विष्णुदेव जी से, उसके आधार पे उन्होंने राज्य किया। तो ऐसे ही जो भरत महाराज थे, उनको अपने पिताजी से जैसे उनको शिक्षा प्राप्त हुआ कि कैसे अपना जीवन यापन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब तक हम जीवित हैं तब तक हम राजा राजा बन के ही जीवित रहेंगे, मरेंगे भी ऐसे ही। शिक्षा जो प्रणाली होता है उसमें बताया जाता है वैदिक धर्म में क्या, कि जो जैसे 100 साल मानते हैं हम, तो पहला 25 साल होता है ना, वो स्टूडेंट लाइफ माना जाता है, ब्रह्मचर्य। अगला 25 साल ही अलाउड होता है, मतलब जो गृहस्थ आश्रम में रहने के लिए। उसके बाद अगले 25 साल में वानप्रस्थ के लिए जाना जाता है। वानप्रस्थ चले जाते हैं सब अपने अपनी पत्नी के साथ, और जंगलों में चले जाते हैं। फिर अगला जो 25 साल होता है उसमें सन्यास बिल्कुल अच्छे से ग्रहण करके फिर तपस्या करते हैं, और पूरा मतलब जो सन्यास जो धर्म होता है उसमें पूरा भगवान का प्रचार करते हैं, और जो भक्ति करने का ही प्रयास करते हैं उसमें। तो इसी के आधार पे भरत महाराज ने भी अपना जीवन व्यतीत किया, और राज्य बहुत अच्छा से संभाल रहे थे। वो भी पूरे अखंड भारत के राजा थे उस समय। तो अपने राज्य किया पिताजी की शिक्षा के अनुसार। फिर जब डिटैचमेंट आया, उनको वैराग्य आया, अपने उनको पता चल गया कि अब मेरा जो गृहस्थ जीवन है अब समाप्त होने को है, अब जो अपना दायित्व है वो अपने पुत्रों को देना चाहिए, अपने पुत्रों को सौंप के फिर अब वन में जाने का समय है। अभी हमारे लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, और जंगल है भी नहीं।
आप अगर जंगल ढूंढने जाओगे, इधर से घुसोगे, आगे जाके खत्म हो जाता है अभी का जो भी जंगल। हर जंगल ना टूरिस्ट स्पॉट बन गया है आजकल, दिखाने के लिए उसमें 10-20 जानवर डाल दिए जाते हैं, है ही नहीं। अभी हमारे लिए प्रैक्टिकल भी नहीं है। आप जाओगे जंगल में, आप हमारा ऐसा आदत हो चुका है खाने पीने का, रहने का, सोने का, जमीन पे नींद नहीं आता है, हम तो तब भी सो लेंगे। आप लोगों को नींद ही नहीं आएगा जंगल में, जमीन पे। लेकिन पहले के जो ऋषि मुनि होते थे, राजा जो होते थे, राज ऋषि होते थे। ऐसा नहीं है कि खाली खाली बस राजा राज करते थे और शासन करते थे, राज ऋषि, राजा भी होते थे और साथ में ऋषि होते थे। छात्र जो होते थे वो छात्र भी होते थे और ऋषि भी होते थे, इसलिए उनको छात्र ऋषि बोला जाता था। आजकल के जो जो स्टूडेंट्स होते हैं, ना तो वो छात्र हैं ना वो ऋषि हैं, कुछ भी नहीं है। मैं एक बारी कॉलेज में एक सेमिनार कर रहा था अभी कुछ दिन पहले, तो मैंने पूछा, अभी क्योंकि सारे लोग बीटेक कर रहे थे वहां पे, मैंने पूछा क्वेश्चन कि कोई जानता है बीटेक का मतलब क्या होता है? तो सबने फुल फॉर्म बता दिया बीटेक का, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। मैंने पूछा इसका मतलब क्या होता है? किसी को पता ही नहीं है बैचलर शब्द का अर्थ क्या होता है। बैचलर का कहीं ना कहीं रिलेशन है जो हमारा जो ब्रह्मचारी जीवन होता है, लेकिन कोई कोई चाहता नहीं है कि हम बैचलर रहें, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में भी, या बैचलर ऑफ जो भी बैचलर डिग्री जो भी कुछ करते हैं। जो बैचलर होते हैं उनको ऐसा लगता है कि हम ही सबसे इंफीरियर हैं यहाँ पे, तो ये ऐसा स्थिति होता है। लेकिन जो भरत महाराज थे, वो पूरा अपने धर्म का पालन करते हुए वो जंगल जाते हैं और बहुत तपस्या करके, वो उनको भगवान से बहुत प्रेम था स्टार्टिंग के दिनों से। जब अपने पिताजी से शिक्षा लिया था तब से ही वो ना अपना जो धर्म है, उनका स्वधर्म है, जो सनातन धर्म है, दोनों को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर रहे थे। जैसे हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि हमको जैसे खास करके जो गृहस्थ जीवन में होते हैं, गृहस्थ क्या कोई भी आश्रम में हम होते हैं, तो दोनों चीजों का पालन करना पड़ता है, स्वधर्म और सनातन धर्म। क्योंकि अगर कोई ब्रह्मचारी है या वानप्रस्थ भी है, तो शरीर को तो देखना ही है उसको। वो ऐसा नहीं कर सकता है कि नहीं हम तो, हमारे लिए तो कुछ कर्म करना है ही नहीं। भगवत गीता में भी अर्जुन को यही बताया था भगवान ने। अर्जुन ने यही बोला था कि भगवान मैं तो जंगल में जाना चाहता हूँ, मैं तपस्या करना चाहता हूँ, मैं ऐसा युद्ध करके क्या फायदा है मेरे को? अगर हारा तब भी हारा, जीता तब भी हारा, हार गया तब तो हार ही गया, जीत गए तब सारे हमारे जो परिवार हैं सारा कुछ नष्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम जंगल ही चले जाते हैं। भगवान ने उनको ज्ञान दिया, फिर कर्म योग का ज्ञान दिया था इस अध्याय में। तो कर्म हर कोई को करना होता है, ऐसा नहीं है कोई कह सकता है कि हम कर्म को त्याग देंगे। कर्म संन्यास के लिए भगवान ने नहीं बताया है। कर्म संन्यास, कर्म करना है लेकिन भक्ति में कर्म करना है हम लोगों को। तो इसी तरीके से भरत महाराज भी अपने अच्छे तरीके से पालन करके जंगल गए, वन में गए, अपना कुटिया बनाया उन्होंने और अपना जो साधना है बहुत अच्छे से करने लगे वहां पे। तो सुबह जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है, सुनना है अभी तक, कि जो एक ऋषि होता है, एक मुनि होता है जो वन में रहता है, उसका जो नैतिक जो दैनिक दिनचर्या क्या होता है? वो सुबह उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता है ना, वो स्नान करता है, भगवान के लिए पूजा अर्चना के लिए वो फूल पत्ती इकट्ठे करने के लिए जाता है, लेके आता है, फिर पूजा पाठ करता है, फिर अपना जो भी कुछ भगवान को भोग लगाता है, फिर अपना दैनिक जो उसका साधना होता है वो करता है। ऐसे ही नित्य उनका चल रहा था भरत महाराज का। और भरत महाराज ऐसे प्रैक्टिस करते करते इतने एलिवेटेड स्टेज पे पहुंच गए थे कि भक्ति में ना 9 स्टेज होते हैं, आप सबको पता होगा कि श्रद्धा से स्टार्ट होकर श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ना ऐसे ये 9 स्टेज है और 9 तरीके से भी भक्ति किया जाता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। तो ये 9 तरीके की भक्ति हैं। लेकिन वो जो 9 स्टेज होते हैं ना, जो प्रेम, जो हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रेम जो अल्टीमेट स्टेज है, जिसको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्या, प्रेम पुमार्थो महान। उस प्रेम में पहुंचने के लिए, प्रेम के स्तर पे पहुंचने के लिए, 9वां सीढ़ी तक पहुंचने के लिए हमको धीरे धीरे करके 8 स्टेप क्रॉस करके ही 9वां पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है हम जैसे स्कूल में बच्चे बहुत अच्छा कर जाते हैं तो उनको हम 5वें से सीधे 7वें में हम दाखिला करा देते हैं। भक्ति में ऐसा नहीं होता है। भक्ति में आपको ग्रेजुअली ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आप पहले श्रद्धा में आओगे, श्रद्धा ही नहीं है अगर आपके पास, तो साधु संग कर नहीं पाओगे। साधु के पास सुनने के लिए वही व्यक्ति आता है जिसको पहले थोड़ा बहुत श्रद्धा हो साधु के ऊपर। फिर साधु संग करता है कोई व्यक्ति, तभी वो भजन क्रिया अपना स्टार्ट करता है, तभी वो अपना साधना करना प्रारंभ करता है। टीवी देख के कोई अपना साधना करना स्टार्ट नहीं कर सकता है, बॉलीवुड के मूवी और हॉलीवुड के मूवीज को देख के। वो जब तक साधु का संग नहीं करेगा ना, तो वो अपना जो भजन क्रिया है उसका स्टार्ट नहीं होगा।
और जब तक आप भजन क्रिया नहीं स्टार्ट करोगे तो जो हमारे अंदर अनर्थ है उसकी निवृत्ति नहीं होगी। तो ये बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है ये। ऐसा नहीं कोई कह सकता है कि हम ना साधु का संग करेंगे नहीं और हम भजन क्रिया अपना स्टार्ट कर लेंगे और हमारी अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी और ऐसे करके आगे आगे का कुछ से छोड़ के सीधा हम प्रेम पालेंगे भगवान का। तो ऐसा नहीं होता है। और जो ये जो श्रृंखला है, जो ये स्तर है, नौ नौ जो स्टेजेस का जो ये है श्रृंखला है, उसमें जो भरत महाराज थे वो भाव के स्तर पे पहुंच चुके थे। भाव जस्ट प्रेम के पहले का स्तर होता है ना। जैसे बोलते हैं कई सारे लोग कि बहुत ना भाव विभोर ये भक्त हैं, एकदम भावुक हैं ये एकदम ना, भगवान के भाव में ही हमेशा डूबे रहते हैं। तो ये आसान नहीं है भगवान ना भाव के स्तर पे पहुंच पाना। उस स्तर पे पहुंचे हुए थे। और एक दिन का घटना है कि ये जो पूरा स्टोरी है उसमें ट्विस्ट तब होता है, हर एक स्टोरी में ना कुछ ट्विस्ट आता है और ट्विस्ट आता है तब हम लोगों का ना कान ऐसे खड़ा हो जाना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि हम लोगों को जड़ भरत के बारे में पढ़ना पड़ रहा है और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इनका जो लाइफ है, जो इनके जो जीवन का जो शिक्षा है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ऐसा क्या हुआ था। कुछ कुछ ऐसा हर के जीवन में होता है। जब भी हम भागवतम में पढ़ते हैं, भगवत गीता में भी जैसे अर्जुन के भी जीवन में हुआ था, वो मुंह में आया था, मुंह में जैसे आया तब भगवान के वो शरणागत हुआ। उसने बोला कर्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि धर्म सम्मूढ़ चेता, तब वो भगवान के शरण में गया। और जब तक वो शरण में गया नहीं भगवान के, तब तक भगवान ने भगवत गीता बोलना स्टार्ट नहीं किया था। अर्जुन ही बोले जा रहा था, बोले जा रहा था, बोले जा रहा था। जब वो भगवान के शरण में गया तब फिर भगवत गीता आरंभ हुआ। एक्चुअली में पहला चैप्टर भगवत गीता नहीं है। वो पहला जो चैप्टर हम पढ़ते हैं भगवत गीता में, वो तो हम यही पढ़ते हैं कि अर्जुन के मन में क्या क्या डाउट था, क्या 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 चल रहा था कुरुक्षेत्र में ना, और क्या सोच रहे थे, कौन क्या सोच रहे थे, यही सब चल रहा था। एक्चुअली भगवत गीता दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक के बाद से शुरू होता है, जिस जिस क्षण अर्जुन ने भगवान को शरणागत किया था। तो ऐसे ही यहाँ पे भी ना जो जो कहानी स्टार्ट होता है, अभी तक तो नॉर्मल जो चल रहा था, इसमें आप लोग भी सोच रहे हो क्या इतना कुछ था, भरत महाराज ठीक है, भक्त थे, अच्छे थे, बहुत सारे भक्त हैं ऐसे, तो इतना क्या खास है कि जो हम यहाँ पे पढ़ने को यहाँ पे आए, यहाँ पे सीखने के लिए आए, यहाँ पे सुनने के लिए आए, क्या इनके जीवन से शिक्षा है और क्या हम लोगों को सतर्क रहना है, क्या शिक्षा लेके हम लोगों को सतर्क रहना है। एक साधक, हम लोग भी एक साधक हैं, हम लोग भी ना साधना भक्ति करने का प्रयास तो कर ही रहे हैं, एटलीस्ट कर नहीं रहे हैं तब भी। तो एक दिन का बात है, अपने अपने डेली एक्टिविटी में लगे हुए थे भरत महाराज, और एक हिरन थी, हिरनी थी, और वो हिरनी ना गर्भवती थी, और उस हिरनी के पीछे एक सिंह, ऐसे शेर भागा भागा आ रहा था। और भरत महाराज को देख के इतना दया आया उनको कि लगा कि अगर मैं इस हिरनी को नहीं बचाता हूँ तो हिरनी को जो शेर है वो खा जाएगा और उसके गर्भ में जो बच्चा है उसको भी खा जाएगा। तो भरत महाराज वहां पे पहुंचते हैं, हिरनी तो नहीं बच पाती है वहां पे, लेकिन उसके गर्भ से जो बच्चा होता है वो निकल के वहां पे विचरण करने लगता है। तो भरत महाराज सोचते हैं चलो इस बच्चे को हम बचा लेते हैं। जो हिरन का जो बच्चा था, और कोई भी जनरली कोई भी जो बच्चा होता है ना, छोटा जब बच्चा होता है तो इतना प्यारा लगता है, चाहे वो इंसान का हो, चाहे कुत्ते का बच्चा हो, चाहे खरगोश का बच्चा है, चाहे हिरन का बच्चा हो, ये हर हर जानवर का, हर जीव का जो छोटा बच्चा होता है ना, बहुत प्यारा होता है, बहुत प्यारा। हर कोई को लगता है मैं उसको गोद में रखूं, अपने पास रखूं, सोने के समय अपने पास में रखें, खिलाने खाने पीने के समय भी उसको अपने पास में रखें। तो धीरे धीरे करके उसको अपने साथ रखने लगे भरत महाराज। आप देखो हिरन में कितने, जंगल में कितने सारे हिरन होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। एक जंगल में ऐसा तो नहीं है कि जो भरत महाराज के पास जो हिरन थी वही एकमात्र हिरन थी उस जंगल में, बहुत सारे हिरन होंगे और उन सबका भी जीवन यापन चल ही रहा होगा। ऐसा नहीं है कि भरत महाराज बचाएंगे तभी वो हिरन का रक्षा हो पाएगा। जो जीव जो जो हम लोग जनरली क्या सोचते हैं ना, कुछ अगर हम एक व्यक्ति को दुख में देखते हैं तो ये अच्छा बात है, दया होना चाहिए भक्तों को, खास करके भक्तों के हृदय में दया होना चाहिए जीवों के ऊपर। लेकिन ये गलत फहमी नहीं होना चाहिए हृदय में, क्या कि मैं अगर इसको छोड़ दूंगा तो इसका क्या होगा। हम उस स्थिति में भरत महाराज ने उनको बचाया, वो हिरन। फोन आवत रहा जब हम पूजा करत रहे तब है हमारे में हाँ, अभी हम आपको म्यूट करत रहे, ठीक है माता जी, ठीक है। तो ये सब ऐसा लग रहा है ब्रज वाली भाषा बोल रहे हैं लोग, तो ये बुरा नहीं मानती है माता जी, इनको मैं पर्सनली जानता हूँ। तो अच्छा है, आप सबको जगा दिया, कई सारे लोग वीडियो बंद करके सो भी गया होंगे।
तो ऐसे ही कुछ कुछ होता रहना चाहिए बीच बीच में, ताकि सब लोग बीच बीच में जागते रहेंगे। तो भरत महाराज इतने आसक्त हो गए उस हिरण से कि हर चीज के बगल में अपने वो हिरण को रखते थे। पूजा करते थे तभी हिरण को रखते थे, वो अपना जप करते थे तभी हिरण को रखते थे, अपना भगवान के लिए भोग बना रहे होंगे तभी हिरण को रखते थे, कुछ भी कर रहे थे ना तो वो हिरण को रखते थे अपने पास में। रामभद्र प्रभु जी बताते हैं, जब ये कथा सुनाते हैं तो भरत महाराज की साइड से बताते हैं कि महाराज को यही लगता है कि माई डियर डियर, अगर माई डियर डियर अगर थोड़ा सा दूर चली जाए तो मैं अपना जान दे दूंगा। इतना इतना प्रेम हो गया था उनको हिरण से। और हिरण के ऊपर जैसे हम हाथ फेरते हैं ना, तो कितना ना, जैसे छोटे बच्चे के ऊपर हाथ फेरते हैं तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन ना ये जो साधक होता है उसको बहुत सतर्क होना चाहिए। क्यों? और ऐसे ही करते 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 हुआ क्या, उनका जो ये भरत महाराज का जो ये जीवन था, राजा भरत, वो समाप्त होने को आया। और जिस समय वो समाप्त हो रहा था उनका जीवन, जिस समय अपना शरीर छोड़ने वाले थे, उस हिरण का याद आया उनको। और आप सब लोगों ने भगवत गीता में पढ़ा है, जब हम 8वें अध्याय में पढ़ रहे थे अटेनिंग द सुप्रीम भगवत प्राप्ति, तो उसमें आता है अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रणाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। अगर भगवान बताते हैं अर्जुन को कि अगर लास्ट स्टेज में अगर कोई मेरे को याद करता है ना, तो इसमें कोई डाउट नहीं है अर्जुन, यह प्रमाति समद्भावम, कोई इसमें ना दो मत है ही नहीं कि वो मेरे को प्राप्त नहीं कर पाया। लेकिन अगले श्लोक में ना भगवान एक और श्लोक बोलते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम तज्जन्ति अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। ये जो श्लोक है ना, हम लोगों को बहुत सतर्क करने वाला श्लोक है। यम यम वापि स्मरण भावम, अगर जिस समय हमारा जब शरीर अंत होने वाला होता है ना, जो भाव होता है हमारा, जिस तरीके का चेतना होता है, जो स्मृति होता है हमारे दिमाग में ना, वैसा भाव हम अगले जीवन में हमको मिलता है। यम यम वापि स्मरण भावम तज्जन्ति अन्ते कलेवरम। और यही जो भरत महाराज के साथ यही ना गलती हुआ है यहाँ पे। तो एक साधक के एंगल से क्या इनको गलती हुआ, ये इनको रियलाइज रहता है अगले जीवन में। आप सबको पता होगा, ये श्लोक सुन के भी अंदाजा लग गया होगा, जिनको बहुत सारे भक्तों को पता भी होगा कि अगले जीवन में उनको हिरण का शरीर प्राप्त होता है। और ये श्लोक पढ़ के भी सुन के ही पता चल जाता है क्या, कि लास्ट जब वो अपना शरीर त्याग कर रहे थे तब उनको ना वो हिरण का याद आता है। और हिरण का याद आया तो वो निश्चित बात है कि अगले जीवन में उनको हिरण का प्राप्त होना है। लेकिन यहाँ पे अच्छा बात क्या था ना, अच्छा बात ये था कि अगले जीवन उनको हिरण का मिला, लेकिन उनको याद था कि पिछले जन्म में मैं राजा था और बहुत बहुत बड़ा राजा था, मैं तपस्या करने के लिए आया था यहाँ पे, और मैं लास्ट टाइम पे अपना जब मृत्यु हमारे निकट आने वाली थी तो मैं हिरण को स्मरण कर गया था लास्ट टाइम। लोग पूछते हैं, सारे लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अच्छा प्रभु जी, हमको क्यों नहीं याद रहता है अपने पिछले जीवन का ना? हम सबको भी, सबको तो नहीं, लेकिन कुछ जो भाग्यशाली लोग होते हैं ना, भाग्यशाली, उन सबको इनिशियली जन्म लेने से पहले ना अपने जो पूर्व कम से कम 100 जन्मों तक का याद आता है। कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को बताते हैं, तीसरे स्कंद में जब हम पढ़ते हैं तो वहां बताते हैं कि जो भाग्यशाली जीव होता है ना, अपने माँ के गर्भ में जब होता है, माँ के गर्भ से जब बाहर निकलने वाला होता है, उससे पहले बहुत पश्चाताप करता है। उसको पता होता है कि ना मैं पिछले जन्म में क्या गलती कर बैठा हूँ, और उस गलती की वजह से फिर से मैं अपनी माँ के गर्भ में मेरे को आना पड़ा है यहाँ पे। और माँ के गर्भ में 9 महीने काटना, बाहर से तो लोग बहुत परिवार वाले खुश होते हैं कि अच्छा देखो ना, लात मारा, अभी बच्चा आने वाला है कि बच्ची होगी, ये चुन्नू रखेंगे नाम की मुन्नी रखेंगे नाम, बाहर में बहुत खुशी मनाते हैं। लेकिन वो जो जीव होता है ना गर्भ में, आप सोच के देखो गर्भ में क्या स्थिति होता है, कीड़े होते हैं वहां पे ना, वहां पे रहने के लिए एक काला पानी का सजा बोलते हैं ना, उसको भी 10 गुना कर लो तब भी वो कम है, जो गर्भ में जो जिस तरीके का सजा मिलता है जीव को। उस स्थिति में जीव याद करता है कि हे भगवान, अब मैं बाहर आऊंगा अपनी माँ के गर्भ से बाहर, तो मैं आपको ही प्रार्थना करूंगा, आपको याद करूंगा, भूलूंगा नहीं आपको। उस समय सबको तो नहीं, ऐसा कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को बताते हैं कि जो सौभाग्यशाली जो जीव होता है उसको याद आता है कम से कम 100 जन्मों तक, कि पिछले जन्म में मैं क्या था, उसके पिछले जन्म में मैं क्या था, उसके पिछले जन्म में क्या था। हर बार इतना इतना गलती करते आया हूं मैं, इस बार तो गलती नहीं करेंगे। लेकिन जीव जैसे ही 3 गुणों में आता है, प्रकृति के 3 गुणों में के कांटेक्ट में आता है,
तो सारा कुछ प्रकृति उसको भुला देती है, और फिर से वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जो बताया है वहां पे, उसमें लग जाता है जी। पुनः 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 चर्विता चर्वना नाम, प्रहलाद महाराज जो शिक्षा देते हैं उसमें व्यस्त हो जाता है जी। लेकिन यहाँ पे भरत महाराज को ना बहुत अच्छे तरीके से याद था उनको, इसलिए याद था उनको, तो वो ना साधारण हिरन जो होता है जंगल में, वो क्या करता है, अपने बाकी अन्य हिरणों के साथ, हिरनियों के साथ ऐसे विचरण करता है, घास खाता है, पानी पीता है। लेकिन ये जो जड़ भरत से पहले वाले, भरत महाराज के बाद वाले ये जो हिरन थे, इनको पता था क्या कि जो मेरे से गलती हुआ है तो अब दोबारा वो गलती नहीं करना है। दूसरे जन्म लेने के बाद भी याद था उनको, ऐसा नहीं कि गर्भ में ही याद था। तो वो उसी स्थान पे जाते थे जहाँ पे साधु संत, जहाँ पे कथा होता है। जंगलों में अब पहले अक्सर ऐसे होता था कि ना बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पे बैठे हैं, अपना भजन कुटिया बनाया हुआ वहां पे, तो उसी के इर्द गिर्द वो घूमते थे। मेरे को याद है एक बार हम ना वृंदावन गए थे, तो वृंदावन में कुसुम सरोवर एक बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा जगह है। और शाम के समय में वहां पे भक्त लोग अक्सर जाना पसंद करते हैं। वहां पे जो एटमोसफेयर है, वहां पे लाइट है, वहां पे सरोवर है, वहां पे बहुत अच्छा ना, बहुत अच्छा माहौल रहता है वहां पे कीर्तन करने का, कथा करने का। तो एक बार हम लोग भी गए थे वहां पे कैंप में, तो एक वहां पे कुत्ता था ना, जितनी देर हम 3 घंटे रहे वहां, रामभद्र प्रभु जी ने कीर्तन किया, कथा किया, वो कुत्ता हिला नहीं वहां पे। जैसे ही हम वहां पे गए, हम लोगों ने वहां पे अपना सेटअप किया, वहां पे हम बैठे, सबसे आगे साइड में जाके वो कुत्ता बैठ गया। और कुत्ता तब तक नहीं हिला जब तक प्रसाद नहीं दिया उसको। हम लोग कथा कीर्तन करने के बाद हम लोगों ने प्रसाद वितरण किया, हम लोग आपस में प्रसाद पाए। प्रभु जी ने बोला कि उसको भी दो प्रसाद, उसको दिया प्रसाद, कुत्ता प्रसाद खाया, फिर निकल लिया। तो वृंदावन में तो ऐसे कहते हैं हम कि वृंदावन में एक एक जो जीव है ना, वो सब भगवान का भक्त ही है। और वो कुत्ते को देख के मेरे को ऐसा लगा ना कि सच में उसको याद, भगा रहे थे, बहुत सारे भक्त भगाने का प्रयास कर रहे थे। फिर प्रभु जी ने डांटा कि क्यों भगा रहा है उसको, उसको भी सुनने दो कथा, उसको कीर्तन में आनंद लेने दो। तो ऐसे अक्सर देखा जाता है कि ना कई सारे ऐसे जानवर आते हैं, कथा कीर्तन में ऐसे पार्टिसिपेट करते हैं। हो सकता है कि उनको, जो वो जानवर होगा, उसको याद होगा अपने पिछले जीवन का कि मैंने क्या गलती किया हुआ है, तो मेरे को थोड़ा भगवान का कथा कीर्तन ऐसे सुनना है। तो जो हिरन, भरत महाराज जो ये हिरन बने थे, वो भी ऐसे ही घूमा फिरा करते थे। और इनको पता था कि इस बार मेरे को पिछला बार वाला गलती नहीं करना है। जो जीवन मिला है, पिछला जीवन मिला था उनको मानव शरीर का, इतने अच्छे धर्मात्मा थे, राजा थे, और भक्ति के स्तर पे, 8वें स्तर पे, भाव के स्तर पे पहुंच जाने के बाद ना, जो गलती किया है वो गलती नहीं दोबारा दोहराना ना। जब दूसरा, पहले स्कंद में हम जब पढ़ते हैं, वहां पे दूसरे स्कंद में आई थिंक आता है, जब पूरा पहले स्कंद में ना परीक्षित महाराज का वर्णन नहीं आता है। पहला स्कंद जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो सूत गोस्वामी, नैमिषारण्य के ऋषि, अभी इसमें भगवान का वर्णन आता है, अभी इसमें युधिष्ठिर महाराज का वर्णन आता है, अभी इसमें इन सब का वर्णन आता है। लेकिन परीक्षित महाराज अभी तक पूरे प्रथम स्कंद में नहीं आते हैं। जैसे ही प्रथम स्कंद समाप्त होने का होता है ना, तो एक प्रश्न पूछते हैं, और वो प्रश्न ये होता है कि पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से। जैसे वो चैप्टर का नाम है कि अपीयरेंस ऑफ सुखदेव गोस्वामी, तो उसमें सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज पूछते हैं कि ये जो जीवन है, इसका क्या सक्सेस क्या है, लास्ट क्या हम करें कि इस जीवन का जो परम गति है वो प्राप्त हो। तो वहां पे ना वो बहुत अच्छा एक श्लोक वहां पे आता है, दूसरे स्कंद में शुरुआत में ही आता है, पहले अध्याय के आई थिंक 5वां 6ठे जो श्लोक है उसमें ही आता है, ये श्लोक आता है, एवं सांख्य योगाभ्यम स्वधर्म परिथिष्ठया, ऐसे करके आता है। लास्ट में बताते हैं क्या, जन्म लाभा परा पुंसम अंते नारायण स्मृति, कि अगर अंत में नारायण का स्मृति नहीं हुआ ना, तो जो जन्म का लाभ है ना, जन्म लाभा परा पुंसाम, जो ये हमको मनुष्य जीवन जो मिला है, उस जन्म का अगर परम लाभ लेना है, तो अंते नारायण स्मृति करना पड़ेगा। अंत में नारायण का स्मृति अगर नहीं हुआ, तो उस जीवन का ना पूरा जो परम यूटिलिटी कह सकते हैं, अल्टीमेट यूटिलिटी, वो हम लोगों ने नहीं प्राप्त किया। तो यही अभी जो ये हिरन है, जो भरत महाराज थे, उनको ये याद था, और इसी सब को सोच के वो ये सारा कुछ कर रहे थे, कार्यकलाप सारे। अपने बाकी मित्रों के पास नहीं घूमते थे, वो हिरणों के पास, साधु संत महात्मा इन सब के आसपास ऐसे घुमा करते थे। अब जब शरीर इनका अंत होता है ना, तो वैसे बताते हैं क्या
कि ऐसा हुआ है शास्त्रों में कई बारी कि डायरेक्टली जो जानवर है, जानवर के शरीर से ही सीधा भगवान को प्राप्त किया है। लेकिन जनरली ऐसे बताते हैं कि वहां से सीधा मनुष्य का जीवन मिलता है और मनुष्य के जीवन से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। एक दो अपवाद हैं, जैसे गजेंद्र है। गजेंद्र को मानव शरीर लेना नहीं पड़ा, उसने भगवान को प्रार्थना किया, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। तो आते हैं वहां पे भगवान, आते हैं गरुड़ जी के ऊपर विराजमान होके, ऐसे सुदर्शन चक्र ऐसे चलाते हैं और पानी में ही जो जो वो मगरमच्छ होता है वहां पे, घड़ियाल, उसका सर वहां अलग करते हैं और उसी शरीर में जो गजेंद्र होता है, गजेंद्र क्या करता है, जो जिस जल में वो खड़ा होकर युद्ध कर रहा था, वो घड़ियाल से 1000 वर्षों तक युद्ध चला था उसका। 1000 वर्ष तक वो युद्ध कर रहा था। वो पहले सोचा कि हम खुद से बच जाएंगे, फिर अपनी पत्नियों को याद किया, बच्चों को याद किया, किसी ने नहीं बचाया उसको। जैसे हम लोगों ने अभी ये जो सॉन्ग गाया, सॉन्ग में आता है क्या, ये धन यौवन पुत्र परिजन, आया था ना बीच में, अगर आप लोगों को याद होगा, इथे किया छे परितीति रे। तो ये धन है, ये जो यौवन है, ये जो पुत्र है, ये परिजन है हमारे, ये जो काल से हमको नहीं बचा सकते। ये सब हमको लगता है क्या, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हमारे पास इतना धन है, एक ऐसे चुटकी बजाएंगे हम, 100 बॉडीगार्ड खड़ा हो जाएगा। लेकिन काल आएगा ना तो वो बॉडीगार्ड देख ही नहीं पाएगा, बचाने का क्या बात करो, दूर है ये। और काल ना, हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा मृत्यु, हमारा काल आने वाला है, लेकिन काल नहीं भूलता है कभी, उसको याद होता है। ऐसे कई सारे कथाएं हैं ना शास्त्रों में हमारे, कई सारे हैं कि जीव भूल जाता है क्या, कि हम मृत्यु भी आने वाला है कभी। ऐसे अजामिल को सोचो, अजामिल वो भूल गया था कभी मृत्यु भी आएगी, वैश्या को अपने घर में ले आया था, पूरा ऐशो आराम मौज मस्ती के दिन से काट रहा था। जैसे उसने यमदूतों को देखा, उसका हालत खराब हो गया कि अरे अब क्या होगा, पूरा जीवन हमने ऐसे काटा। लेकिन उसने ना, भगवान का कृपा, आप जो भी कहिए, कि उसने अपने पुत्रों का नाम रखा था नारायण, और जैसे नारायण शब्द उसने उच्चारण किया ना, संकेत्यम परिहास्यम, भगवान का नाम कैसे भी लेते हैं हम, संकेत्य लेके करते हैं, परिहास करके करते हैं, दूसरों को मजाक उड़ाते हैं। भगवान ना उसको ऐसे ही लेते हैं क्या, कि सच में ये मेरा भक्त है और मेरा नाम ले रहा है। इतने दयालु होते हैं भगवान। धाम में हम जाते हैं, धाम में अगर हम चलते भी थोड़ा सा है तो भगवान ऐसे सोचते हैं क्या, कि ये हमारे धाम का परिक्रमा कर रहा है। वहां पे अगर सो भी जाओ धाम में जाके ना, तो भगवान क्या सोचते हैं कि ये दंडवत प्रणाम कर रहा है मेरे को, ये मेरा भक्त। तो धाम का ये महिमा होता है, भगवान इतने दयालु होते हैं, धाम भगवान का इतना दयालु होता है। तो इसी प्रकार से हम क्या चर्चा कर रहे थे कि ये सब कुछ बचाता नहीं है, ये धन यौवन पुत्र परिजन इतने की आचे परितीति रे, कमल दल जल जीवन अटलमल। जो हमारा जो जीवन है, ये ना बहुत बड़ा रियलाइजेशन है कि किसी को समझ आया है। आप किसी से पूछो तो बहुत अच्छे से बता देंगे, हाँ मौत ना कभी भी मर सकते हैं ना, शमशान वैराग्य होता है। जैसे शमशान घाट पे जाते हैं ना, बहुत सारे लोग जब अंतिम क्रियाकर्म करने के लिए शमशान घाट पे जाते हैं, तो वहां पे कितना बड़ा से बड़ा भोगी व्यक्ति भी होगा ना, तो वही बात कर रहा होगा क्या, हाँ देखो क्या रखा है जीवन में, देखो ये मारपीट, ये लड़ाई झगड़ा, कुछ है नहीं जीवन में, देखो आज हम हैं कल नहीं रहेंगे। इसको कहते हैं शमशान वैराग्य। लेकिन जैसे ही वहां से बाहर निकलते हैं ना, तो फिर अपना जीवन, अपना भोग विलास, उसमें तृप्त हो जाते हैं लोग। तो ये जो रियलाइजेशन है, जो गोविंद दास जी ने जो सॉन्ग लिखा है ना, कमल दल जल, कमल के जो जो दल होता है, कमल का जो पत्ता होता है, उसमें जब एक बूंद हम रखते हैं तो उसका क्या जीवन होता है। देखा है आप लोगों ने, कमल के पत्ते के ऊपर अगर आप एक बूंद पानी रखो, देखा है आप लोगों ने, हाँ जी, यस प्रभु जी। थोड़ा सा थोड़ा सा अगर मूवमेंट होगा ना पत्ते में, हम देख भी नहीं पाएंगे ये आंखों से, वो बूंद ना निकल गिर जाएगा। जाता है नीचे। ऐसे ही हमारा जीवन, ऐसे ही हमारा जीवन है सच में। लेकिन इसको रियलाइज करना, इस बात को, ऐसे जो सौभाग्यशाली लोग ही होते हैं जो रियलाइज करते हैं। पिछले साल सेकेंड वेव में कोविड हुआ था, हमारे जो बहुत वरिष्ठ भक्त हैं हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी, तो उनको कोविड हुआ था, बहुत अच्छे तरीके से उनको हो गया था कोविड। तो वो जब ठीक होके आए ना, तो वो कह रहे थे कि देखो भगवान का कृपा है मेरे ऊपर कि मेरे को कोविड हुआ। आप में से कितने लोगों को कोविड हुआ? सबने हाथ नहीं उठाया, एक दो लोगों ने उठाया। तो कह रहे थे देखो, जिसने हाथ उठाया है ना, जिसको कोविड हुआ है, उसके ऊपर भगवान का कृपा है।
क्या कि उसको रियलाइज हो गया सच में कि जो ये जीवन है ना, कमल दल जल जीवन अटल अमल, कभी भी निकल सकते हैं इस जीवन में। हमारे भी इस ग्रुप में अभय अभय प्रभु हैं, आज नहीं आए हैं, शायद वो मंदिर गए होंगे। तो वो अपना रिलेशन मेरे से शेयर कर रहे थे एक बार, कह रहे थे कि जब कोविड आया था तो उनको भी ऐसा ही लग रहा था। ऐसा व्यक्ति ना फिर वो भक्ति छोड़ता नहीं है, उसको लगता है कि देख भाई, जो जीवन है ये भगवान का सच में ये ना गिफ्ट मिला है, ये जो जीवन मेरे को मिला है, अगर इसको भी गवा दिया तो क्या पता अगली बारी भगवान में बोले हमसे आके कि देखो एक बार मौका दे दिया मैंने आपको, दोबारा नहीं देंगे हम आपको। तो ये जो हिरण जो जड़ भरत थे उनको ये चीज सारा याद था, और जब अगला जीवन उनको मिलता है वो वो प्रसिद्ध है जो हम जानते हैं, जिसका नाम हम लोगों ने आज लिखा था, जड़ भरत। और जड़ भरत क्यों कहा गया उनको? क्योंकि वो उनको भी याद था कि पिछले जन्म में मैं हिरण था, उसके पिछले जन्म में मैं राजा भरत था, अब ये जो जीवन मिला है मनुष्य जीवन मिला है, और यहाँ से मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये जो मनुष्य जीवन है उसको व्यर्थ नहीं गंवाना है, बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि बिल्कुल एक जड़ का मतलब क्या होता है ना, जो अचेत व्यक्ति होता है। जड़ का मतलब, जड़ उसको बोलते हैं ना कि जो एकदम इनर्ट व्यक्ति होता है, कुछ ना करता है, कुछ ना सुनना। आप कुछ भी बोलो, आप बोलते बोलते थक जाओ, आपको माइग्रेन हो जाएगा, लेकिन सामने वाला व्यक्ति रिएक्ट नहीं करेगा। वैसे वैसे लोगों को जड़ बोलते हैं, जड़। वो जानबूझ के ऐसे रहते थे, वो बहुत इंटेलिजेंट थे, वो भगवान के भक्त थे, लेकिन वो जानबूझ के ऐसे रहते थे। क्यों? क्योंकि वो सोचते थे कि अपना ज्यादा टैलेंट दिखाऊंगा संसार में ना तो लोग फंसा देंगे मेरे को, तो टैलेंट नहीं दिखाना है संसार के लोग में ना। बाहर एक भक्त एक शेयर कर रहे थे, एक भक्त ना बहुत अच्छे पोस्ट पे जॉब करते हैं कॉर्पोरेट में, तो वो बता रहे थे क्या कि अगर कॉर्पोरेट में अगर आपको खुश रहना है ना, अगर भक्ति भी करना है, आपको जॉब भी करना है अच्छे से, तो अपने बॉस को अपना टैलेंट ज्यादा मत दिखाओ, मत होशियारी दिखाओ कि मैं ना, आप बॉस जो मेरे को आप जो काम देते हो मैं उसको चुटकी में कर लेता हूँ। आप ऐसे बोलोगे तो वो फिर से 4-5 फाइलें पकड़ा देगा आपको। तो भक्त को कितना इंटेलिजेंट होना होता है ना, वो हर जगह वो इंटेलिजेंट रहता है। वो उसको भक्ति करना है, वो ऐसे दिखाओ। मेरे एक साथ में भक्त रहते हैं, वो बताते हैं कि मैं, मेरे को अगर डेडलाइन मिलता है अगर, तो मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि सर मेरे से उसी दिन हो जाएगा, मैं बोलता हूँ सर उसके एक दिन अगले दिन तक तो मैं कर ही लूंगा, ऑल्दो वो एक दिन पहले ही कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है ना कि संसार को ज्यादा टैलेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। आप जितना टैलेंट दिखाओगे अपना, संसार उतना ही आपको फंसाता जाएगा। ऐसे ही जड़ भरत जो थे, उनके पिताजी ब्राह्मण थे। कथा बहुत डिटेल में है, लेकिन हम लोग एज ए समरी ऐसे देखते हैं, क्योंकि 8 बजने को है, बाकी लोग सोच रहे होंगे अच्छा अभी तो जड़ भरत का भी तो नाम ही लिया है, आज फिर से 10 बजाएंगे क्या प्रभु जी? ना अभी खाना भी नहीं खाया है। भगवान को इतना चिंता नहीं होता है कि भगवान को भोग नहीं लगा है। ये सोचते जरूर हैं कि अभी तो देखो खाना भी नहीं खाया है। ये नहीं सोचते हैं कि देखो भगवान भी तो भूखे हैं, भगवान खाएंगे तब तो हम खाएंगे। तो आप लोगों को ज्यादा कष्ट नहीं देंगे हम, टाइम पे ही, जैसे 8:30 तक तो बुलाते हैं हम आपको ऑफिशियली, और थोड़ा बहुत तो आगे हम नियम से ऊपर चले ही जाते हैं, डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। तो ऐसे आज भी होगा, और ज्यादा आपको वेट नहीं कराएंगे हम, क्योंकि अभी ना मेन जो इम्पोर्टेंट जो प्रसंग है, जो पार्ट है भरत महाराज का, वो अभी आया है यहाँ पे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है। और जिसका भी जन्म ब्राह्मण परिवार में होता है ना, तो जो उनके पिता होते हैं ब्राह्मण, वो सोचते हैं क्या कि सारा कर्म कांड का ज्ञान, सारा वेद उपन्यास, इन सब का ज्ञान अपने बच्चों को देना है। सब यही सोचते हैं, जितने भी ब्राह्मण लोग होते हैं ना, तो वो जो ब्राह्मण जो उनके पिता थे जड़ भरत के, वो यही सिखाते थे, बचपन से सिखाते थे कि कैसे जप करना है, कैसे मंत्रों का उच्चारण करना है, कैसे गायत्री मंत्र करना है, कैसे ना सूची मूची का पालन करना है, पूजा करने से पहले स्नान करके जाना है ना। जैसे ही हम अपना स्नान करने के लिए जाते हैं, प्रसूति बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जब हम स्टमक क्लीन करने के लिए जाते हैं, उसके बाद हमको किस तरीके से स्नान करना है, तो जितना कुछ ज्ञान देते थे उसका सारा उल्टा करते थे भरत महाराज, जड़ भरत सारा उल्टा करते थे। वो बोले कि देखो पेट साफ करने के बाद हाथ धोना है, आपको स्नान करना है, तो वो उल्टा करते थे, पहले हाथ धोया, फिर नहाया, फिर पेट साफ करके फिर से आते थे दोबारा। वो कहते थे देखो पहले हाथ धो लो और स्नान कर लो, फिर गायत्री मंत्र का जप करो। और जो जो ब्राह्मण जो जो थ्रेड होता है, जनेऊ होता है, उसको 2.5 बार ऐसे अंगूठे में लगा के बढ़िया से बैठ के गायत्री मंत्र धारण कर जप करना है, वो उल्टा करते थे सीधा।
बोलते थे साफ सुथरा रहना है, बिल्कुल वो गंदे रहते थे। ऐसा बिल्कुल ऐसा वर्णन है, मैं अपना बना के नहीं बता रहा हूँ आपको। हम श्लोक से जाएंगे तो फिर 2 श्लोक में पूरा हमारा आज का समय निकल जाएगा, इसलिए मैं आपको ऐसे ही शॉर्टकट में बता रहा हूँ। ऐसा ही बिल्कुल ऐसा वर्णन है कि जो वो बताते थे बिल्कुल उसका 180 डिग्री उल्टा वो करते थे भरत महाराज। वो इसलिए करते थे कि देखो मैं यहाँ पे अगर दिखाया तो फिर से ये हमको पूजा पाठ अपने जजमान अपने पुरोहित में लगा देंगे, जाओ दक्षिणा लो, जाओ यहाँ पूजा कराओ। फिर इन सब में अगर लगा रह जाऊंगा तो फिर भगवान को प्राप्त ना बहुत मुश्किल हो जाएगा प्राप्त कर पाना। तो कहानी लंबा को छोटा करते हुए बहुत सारे इंसिडेंट हुए इनके साथ, भरत महाराज के साथ, जड़ भरत के साथ। एक बार क्या हुआ, इतने हट्टे कट्टे थे। आई हैव रेड होल पास्ट टाइम रिसेंटली। अच्छा है तो आप भी बीच में ऐड कर सकते हो लास्ट में। एक बार क्या हुआ, इतने हट्टे कट्टे थे और ना बहुत एक कॉपिन पहन के ही रहते थे, ऐसे बहुत वैरागी, बहुत गरीब पागल आदमी जो रहता है ना, जैसे क्या रोड पे अगर एक पागल व्यक्ति को देखोगे तो मैला कुचैला एक ऐसे ही अंडरवियर में से घूमता रहता है। ऐसे ही भरत महाराज ऐसे ही रहा करते थे, बिल्कुल ऐसे ही। और इतने हट्टे कट्टे थे, एक बार काली माता के भक्त थे बहुत सारे, बहुत ग्रुप में ऐसे घूम रहे थे ढूंढने के लिए। काली माता के भक्त ना काली माता को बलि ऐसे देने के लिए ढूंढते हैं लोगों को कि किसको हम बलि दे सकते हैं माता को। तो उनको लगा कि देखो ये इंसान है ना, ये एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है काली माता को बलि चढ़ाने के लिए। क्यों? अगर इसको देखो, एक तो हट्टा कट्टा भी है, माता को भोग भी बढ़िया लगेगा, दूसरा इतना पागल इंसान है ऐसे, इसको अगर हम ले जाके बलि भी देंगे तो संसार को परवाह नहीं पड़ेगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा कि संसार से एक व्यक्ति कम हो गया है। लेकिन उसको पता नहीं था कि कौन ये व्यक्ति कौन है, भगवान का कितना बड़ा भक्त है। वो लोग उनको किडनैप किए और ले गए काली माता के सामने, उसको लिटाया। जैसे ही वो बलि चढ़ाने वाले थे उनका, मैंने एक बार और बताया था ऐसा, काली माता ने देखा कि कैसे ये भगवान हरि के भक्त हैं और उसको बलि चढ़ाने के लिए लाया मेरे पास। वो मूर्ति से साक्षात जो उनके पास त्रिशूल होता है उसको निकाल के, जो उनके जो जितने सारे अनुयायी थे जो लेके आए थे बलि चढ़ाने के लिए, उन सबका विनाश कर दिया वहां पे। और इस तरीके से जड़ भरत का ना रक्षा किया माता ने। वैसे बोलते हैं लोग कि ना कि भक्त का कौन रक्षा करता है, ऐसे देवी देवता का पूजा करना चाहिए, लेकिन ये भी समझ के करना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। अगर कोई भगवान हरि का कोई अगर भक्त है, अगर आप चाह रहे हो कि उसके कॉस्ट पे हम अपने जो हम अपना जो कर्म कांड जो पूजा पाठ कर लेंगे तो बहुत नुकसान हो सकता है आपको। बलि चढ़ाने के लिए जो ना, बलि चढ़ाना ये कलयुग के लिए नहीं है प्रथा। कलयुग में भी लोग कई सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हम तो ना बकरे का बलि चढ़ाते हैं, हम तो उसका बलि चढ़ाएंगे, लेकिन बलि कलयुग के लिए है ही नहीं। बलि चढ़ाने का प्रथा ये होता था कि हम इस शरीर को हम का त्याग कर रहे हैं हम, लेकिन ये जो आत्मा है शरीर के अंदर, उसको इससे हम ऊपर का शरीर हम प्रदान करेंगे। ये होता था प्रथा। मंत्रों का उच्चारण, अश्वमेध यज्ञ, कई सारे ऐसे यज्ञ होते थे। गाय का भी बलि किया जाता था, लेकिन उस गाय को मनुष्य का जीवन प्राप्त होता था, उस घोड़े का उससे ऊपर का योनि प्राप्त होता था। लेकिन आज ऐसा है किसी में शक्ति कि वो मंत्रों के उच्चारण से ऐसे करके उस जानवर को उससे ऊपर का शरीर प्राप्त करें? ऐसा कोई सोचता ही नहीं है। वो यही सोचता है कि हमारा फीस्ट हो जाएगा। फीस्ट तो बहुत सतोगुण का शब्द है, फीस्ट तो नहीं बोलना चाहिए। हमारा ना हम मिल मिल बांट के मांस भक्षण करेंगे, ऐसा प्लान जरूर होता है। तो ये कलयुग के लिए तो खास करके नहीं है ये अलाउड। इनके साथ और कई सारे ऐसे इंसिडेंट हुए। एक बार क्या हुआ कि ना एक उस समय में एक और बहुत बड़े भक्त रहा करते थे। भक्त पता नहीं कहना ठीक है या नहीं, लेकिन एक भगवान के बहुत अच्छे भक्त रहते थे, जो इंटरेस्टेड हमारे जैसे लोग होंगे, कम से कम हमसे तो उत्तम ही होंगे, क्योंकि उनका नाम भागवतम में आया है और उनके बारे में हम पढ़ते थे, जिनका नाम है राजा रघुगण। और रघुगण क्या करते थे, उस जो वहां पे जो राजा थे, उस प्रांत के राजा थे, और पालकी में बैठ के वो कपिल मुनि के आश्रम में जाया करते थे भागवतम सुनने के लिए। और एक राजा जो होता है ना, वो बहुत साज सज्जे के साथ ना, बहुत एकदम ऑ एंड रेवरेंस के साथ अपना एकदम सब कुछ पालन करके पालकी में लेके कहारों को कंधे पे टंगवा के जाते थे आश्रम में, और वहां पे कथा सुनते थे कपिल मुनि के आश्रम में। तो एक दिन क्या हुआ, चार चार लोग होते हैं ना पालकी उठाने वाले जनरली। एक जो व्यक्ति होता है उसको हमारे वैदिक संस्कृति में कहार बोलते हैं, जो जो पालकी उठाता है। एक व्यक्ति ना बीमार पड़ गया या नहीं नहीं था वहां पे, तो बोला कि जाके ढूंढ के लाओ कोई चौथा व्यक्ति, एक बढ़िया कैंडिडेट।
तो घूम रहे थे ऐसे इचरन विचरन कर रहे थे आसपास में, देखा कि ना ये तो बहुत हट्टा कट्टा इंसान है और इससे ताकतवर कोई है ही नहीं, अब इससे अच्छा कैंडिडेट कहाँ मिल सकता है। और जड़ भरत थे ना, किसी को मना नहीं करते थे, किसी को कुछ बोलते ही नहीं थे, संसार को ऐसा प्रतीत कराते थे कि बहुत गूंगा हूं मैं, पागल हूं मैं, मेरे को कुछ आता जाता नहीं है। वो बोले, पूछे आके कि चलो आपको ना, आपको पालकी उठाना है लेके जाके, उन्होंने कुछ हाँ ना नहीं बोला, चले गए साथ साथ पीछे पीछे। लेकिन जब वो पालकी उठाने के लिए गए वहां पे, तो वो पालकी उठा रहे थे, तो जैसे जैसे वो चल रहे थे ना, तो वो बहुत ना आड़ा तिरछा होकर चल रहे थे, सीधा सीधा चल ही नहीं रहे थे। जैसे वो जमीन पे देखते थे कोई भी जीव है, तो वो रुक जाते थे, अपना देखते थे चींटियां चल रही हैं जमीन पे, तो वो पैरों को उठा के ऐसे चलते थे। उससे क्या होता था ना, जो पालकी हिलता था और राजा को ना कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा था वहां। तो राजा को बड़ा ना एजिटेशन हुआ, बहुत क्रोध आया ऐसा कि हर रोज तो हम बहुत आराम से जाया करते थे, आज ऐसा क्या हुआ है कि मेरे को, मेरा पालकी को ऐसे हिला डुला के ऐसे डिस्टर्ब करके लेके जा रहे हैं। तो जो अपने जो चार व्यक्ति थे उनके डांटता है, वो जो रहुगन, राजा रहुगन है, वो कहते हैं कि क्यों, मतलब वो राजा का वो प्रभुत्व होता है ना, राजा के पास इतना पावर होता है, सच में ऐसा होता है कि वो डांट सकता है वो व्यक्ति। राजा अगर डांट सकता है, राजा है, तो उसकी जो प्रजा है, प्रजा अगर अच्छे से सेवा ना करे, तो उसके पास होता है, उसके पास ये राइट ना कि वो उसको सजा दे सकता है, उसको डांट सकता है, उसको फटकार सकता है। तो वो कहता है कि आज क्या हो गया तुम लोगों को। तो बाकी जो तीन लोग थे ना, वो पुराने लोग जो थे राजा के, वो कहते हैं महाराज, हम जो तीन हैं हम तो बहुत अच्छे से लेके जा रहे हैं, ये जो चौथा व्यक्ति है ये सारा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, ये कुछ बोलता भी नहीं है, ये कुछ सुनता भी नहीं है, कुछ रिएक्ट भी नहीं करता है, लेकिन हिल डुल के चल रहा है। जैसे ही महाराज ने, वो जो राजा रहुगन है, उन्होंने अपना पालकी से पर्दा हटा के देखा, तो देखे अरे ये तो बड़ा हट्टा कट्टा इंसान है, और इतना हट्टा कट्टा होने के बाद ही इससे कैसे दिक्कत हो रहा है लेके जाने में। तो व्यंग्य करते हैं ना हम लोग, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर अच्छा से कार्य नहीं कर पा रहा है और वो करने में अच्छा भी है, तो हमको लगता है क्या, जस्ट जब अभी आया है हमारा कार्य में वो सहयोग करने के लिए, जस्ट अभी आया है, तो हम अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है ना, तो हम व्यंग करते हैं उसके ऊपर, कहते हैं क्या, ये अच्छा अच्छा बेचारे थके हुए हैं ना, इसलिए कर नहीं रहे हैं, इनके अंदर ताकत ही नहीं है बेचारे के पास, देखो कितने दुबले पतले हैं, कहाँ इनको बोझ उठाने के लिए भेजिए। तो वो जो राजा थे ना, राजा रहुगन, इसी तरीके से व्यंग करके बोलते हैं भरत महाराज के ऊपर, जड़ भरत के ऊपर, कि आप तो बहुत दुबले पतले प्रतीत होते हैं, आप बहुत थके हुए हैं, आप लग रहा है बरसों से मेरा पालकी ढो रहे हैं। तो ऐसा बोलते हैं ना, तो राजा इस तरीके से जब बोलते हैं, तो जड़ भरत को ना ऐसा लगता है कि देखो ये व्यक्ति कितना अहंकार में है, जाग इसलिए रहा है, किस लिए जा रहा है वो, रहुगन किस लिए जा रहे थे अपने पालकी में बैठ के, कौन बताएंगे आप में से। कथा सुनने, प्रवचन सुनने। प्रवचन सुनने के लिए जा रहे थे, वो कथा सुनने के लिए जा रहे थे, भगवान के बारे में सुनने के लिए जा रहे थे। और वो इस तरीके का अहंकार उसके हृदय में अभी भी है कि देखो वो व्यंग कर रहा है, अपने जो सेवा करने वाले लोग हैं उसके ऊपर ऐसे बोल रहा है। तब ना अभी तक जड़ भरत ने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला था, उनके मुख से किसी ने एक शब्द नहीं सुना था अभी तक, कर लीजिए। लेकिन अभी उनके मुख से पहला शब्द निकलने वाला है। सचिन प्रभु आपको म्यूट कर देते हैं, आपको आ जाएंगे। अच्छा, सब आप लोग कथा सुन रहे हैं ना कि, और अपने अपने बिजनेस में लगे हैं यहाँ पे सारे लोग, बताइए अपना हाथ पैर हिला के वीडियो ऑन करके, तब मेरे को विश्वास होगा आप सब सुन रहे हैं। आप सब लोग भी बहुत होशियार हैं, बहुत होशियार हैं। लेकिन हम लोग भी आप ही की कैटेगरी में आते हैं, हम बोलते कम सुनते ज्यादा हैं, तो हमको ही पता है कहाँ कहाँ लोग होशियारी करते हैं हमारे साथ। ये प्रभु जी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है कथा। हाँ, कथा तो सच में इंटरेस्टिंग है, लेकिन पता नहीं मैं कितना बता पा रहा हूँ, फिर भी प्रयास करते हैं। आपके कहने का स्टाइल जो है ना प्रभु जी, अच्छा ठीक है, ठीक है, मेरे को कथा कंटिन्यू करने दीजिए, आप लोग भी तो गुणगान करने लग जाओगे मेरा। तो कथा का सारा समय आप ले लोगे, फिर लास्ट में बोलोगे प्रभु जी टाइम तो हो गया, देखो देखो 8:30 तो बज गए, 8:30 बज गए, अब देखो। अपना तो ना मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, कौन बताएंगे। वो व्यंग करने लगे प्रभु जी। हाँ, राजा व्यंग करने लगे। पहली बार उनके मुंह से कुछ निकला, पहली बार अभी उनके मुख से कुछ शब्द निकलने वाले हैं, पहली बार। तो उन्होंने राजा को इस तरीके से बोला कि राजा
ना ऐसे आश्चर्यचकित हो गए कि ये व्यक्ति ऐसा कैसे बोल सकता है। और क्या बोला उन्होंने, बोला कि देखो देखो राजन, हमको पता है कि आप राजा हो और मैं हम आपकी प्रजा हैं। ऐसे वो जो मैंने आपको बात बताया वो कह रहे थे। व्यंग करने के बाद वो कहते हैं कि मैं यहाँ का राजा हूँ। ये अगर प्रजा अगर अच्छे से सेवा ना करे तो उसको ना, उसको प्रताड़ना करना, उसको पनिशमेंट देना धर्म होता है राजा का। तो भरत महाराज, जड़ भरत कहते हैं क्या, ये सब समय का खेल है। आज आप राजा हो, आज हम प्रजा हैं, प्रजा मान रहे हो, आज अपने आप को राजा मान रहे हो, आज हम सबको आप प्रजा मान रहे हो सकता है कुछ समय के बाद मैं राजा हूं, आपको प्रजा बनना पड़े। आपने जो सच बोला है, जो कुछ भी बोला है, वो मैं अपने हृदय पे नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो शारीरिक स्तर पे थे नहीं। जड़ भरत शरीर के स्तर पे थे ही नहीं, शरीर के स्तर से ऊपर थे, बॉडली प्लेटफॉर्म पे थे नहीं वो। तो वो कह रहे थे कि आपने जो कुछ भी बोला है वो मेरे शरीर को बोला है। मोटा है, पतला है, थका हुआ है, शरीर थोड़ी शरीर थकता है ना, आत्मा थकता है क्या किसी का? आत्मा मोटा होता है क्या किसी का? आत्मा ऐसा होता है क्या कि आत्मा बहुत थका हुआ है? आत्मा के बारे में हम लोगों ने भगवत गीता के सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, आत्मा का ज्ञान, आत्मा के बारे में उसमें बहुत सारा ज्ञान दिया भगवान ने अर्जुन को। उसमें कभी कहीं ऐसा बताया है क्या कि आत्मा थक जाती है, आत्मा ना बहुत मोटी हो जाती है, ज्यादा ज्यादा घी वाली चपाती खाने से आत्मा मोटी हो जाती है, ज्यादा शुगर लेने से आत्मा को ना डायबिटीज हो जाता है? सारा कुछ शरीर को होता है, सारा कुछ शरीर को ही होता है, आत्मा को कुछ नहीं होता है। तो यही चीज जड़ भरत बताते हैं उनको, और बहुत व्याख्यान करके बताते हैं। तो राजा को क्या लगता है ना, अगर ऐसे रोड रोड पे अगर चल रहा है कोई व्यक्ति, पागल इंसान, अगर आपको बोल दे, अगर आप चल रहे हो, आप पूजा पाठ करने के लिए जा रहे हो, अगर आपको बोल दे मंदिर के बाहर व्यक्ति कोई ऐसे पागल कि देखो हम सब ना, हम सब तो आत्मा है, हम शरीर नहीं है, आप किस चीज में लगे हुए हो आप, तो आप चौंक जाओगे, आप सोचोगे अरे इसको हम सोच रहे थे पागल है, ये ऐसे ही इधर उधर गली में पड़ा रहता है, अच्छे से कपड़ा भी नहीं पहना है, कॉपिन पहन के खाली घूम रहा है, वो ऐसा बात बोल रहा है। तो जो राजा रहुगन थे उनको ना ऐसा बहुत अचंभा हुआ, बहुत ज्यादा अचंभा हुआ उनको। उन्होंने सोचा क्या कि जरूर ना ये व्यक्ति जो है बहुत कोई संत महात्मा है, ये कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है। ऐसे नहीं हो सकता है कि कोई साधारण इंसान ऐसे मेरा पालकी ढो रहा है और इस तरीके का वाक्य वो बोल रहा है। क्योंकि साधारण इंसान ऐसे भी राजा को इस तरीके का बात बोलने से डरेगा। क्यों? क्योंकि राजा को अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा। किसी को हिम्मत है कि प्रधानमंत्री के जाके सामने उसको कुछ 4 गाली दे के आ जाए सामने से? किसी का हिम्मत नहीं है। जबकि अभी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी होने के बाद ही ये हाल है। पहले तो डेमोक्रेसी नहीं होता था, पहले राजा राजा रहते थे, उनका राज सिंहासन रहता था, उनका ही वर्चस्व होता था, और किसी का मजाल नहीं था कि कोई राजा के सामने इस तरीके का बात बोले। तो उन्होंने क्या बोला कि आप कुछ सज्जन पुरुष जान पड़ते हैं, आप कौन है? आप कपिल मुनि तो नहीं है जिनके घर, जिनके आश्रम में मैं कथा सुनने जा रहा हूँ? आप उनके कोई शिष्य तो नहीं है? आप कोई ऋषि मुनि तो नहीं है? या भगवान हरि के कोई बड़े भक्त तो नहीं है? अगर हैं तो मेरे को बहुत क्षमा करिएगा, मैंने आपके चरणों में बहुत बड़ा अपराध किया है, बहुत अपराध किया है। और ना एक एक चीज और ऐसे वर्णन आता है क्या, उनको ऐसा लगता है जब ये वाक्य ऐसे बोलते हैं वो, तो जितने भी भगवान के जो भक्त होते हैं ना, जो कथा कुथा सुनते हैं, और रहुगन भी कई बार जा चुके होंगे कपिल मुनि के आश्रम में वहां पे, और कथा सुन चुके होंगे वो, तो सबको पता है जो वैरागी जो होते हैं, जो भगवान के जो वैरागी भक्त होते हैं पहले, वो बहुत आलीशान जिंदगी नहीं जीते हैं। आप अगर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य सठ गोस्वामी है उनके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। सब कुछ छोड़ के, सब कुछ अपना राज्य पाठ सब कुछ त्याग करके वो वृंदावन जाके भजन करते हैं भगवान का, एक कॉपिन पहन के एक पेड़ वृक्ष के नीचे रहते थे। और ऐसा भी नहीं है कि एक वृक्ष को मान लेते थे कि यही मेरा आश्रय है, हर रोज वृक्ष का आश्रय बदल लेते थे। आज इस पेड़ के नीचे सोते थे, कल उस वृक्ष के नीचे सोते थे, परसों उस वृक्ष के नीचे सोते थे। तो ऐसा जीवन होता है वैरागी जो भक्त है। तो जो सॉन्ग आता है ना, आप लोगों ने सुना है सठ गोस्वामी अष्टकम? उसमें उनका सठ गोस्वामी जो 6 गोस्वामी है उनका गुणगान करते हुए लिखते हैं, तक्त्वा तूर्णम से समंडल अधिपति श्रेणीम सदतुक्षवत्। तक्त्वा तूर्णम, अशेष मंडल अधिपति, सब कुछ ऐसे त्यागा, अशेष मंडल अधिपति। इतने इतने ऑपुलेंट लाइफ जी रहे थे जो सठ गोस्वामी थे
इतने ऑपुलेंट लाइफ जी रहे थे। अगर आपने पढ़ा होगा कई बारी, इस्कॉन में तो हमेशा बताया जाता है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के बारे में, क्या कि एक जो वहां पे जो राजा था, हालांकि वो मुस्लिम राजा थे वहां पे, नवाब हुसैन, उसके राज्य में एक फिनेंस मिनिस्टर थे और एक प्राइम मिनिस्टर थे वहां पे, और वो दोनों अपना पद छोड़ के ऐसे वैरागी का जीवन जीने जा रहे थे। और वो क्या कहते थे, त्याग ऐसा करना चाहिए जिस तरीके से त्याग करने के बाद, वानप्रस्थ लेने के बाद, या किसी को दान देने के बाद, या किसी को आपने कुछ भेंट दिया, दोबारा उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। लोग सोचते हैं देखो मैंने तो उसको इतना दान दे दिया। जैसे मल त्याग करते हैं ना हम, तो पीछे को मुड़ के कोई देखता है क्या? बहुत कठोर वचन है ऐसे, लेकिन शास्त्रों में ऐसे ही बताया गया है कि जिस तरीके से मल त्याग करने के बाद कोई पीछे मुड़ के नहीं देखता है, उसी तरीके से ऐसे दान करने के बाद, ऐसे ना ऐसे जो वैराग्य का जीवन अपनाने के बाद पीछे मुड़ के ऐसा नहीं देखना चाहिए कि मैंने क्या त्याग किया है, क्या मैंने कुछ पीछे छोड़ा है। अगर कोई अपना मल त्याग करने के बाद पीछे देखता है तो उससे भी क्या क्या ही बुरा हो सकता है, बताओ। तो ऐसा बताते हैं उनके बारे में, उनका गुणगान करते हुए कभी हम लोग गाएंगे षट गोस्वामी अष्टकम। बहुत ऐसे डिफिकल्ट है गाना। भूत्वा दीन गणेश करुणया कौपिन कंठाश्रित, सब कुछ छोड़ के क्या त्याग, क्या पहन के रह रहे थे वो वृंदावन में? कौपिन कंठाश्रित, एक कौपिन और एक कंठी पहन के वो अपना जीवन यापन कर रहे थे ऐसे। बहुत ना, बहुत अच्छा गुणगान है ये जो षट गोस्वामी अष्टकम है। इसको आप लोग अगर एटलीस्ट गाते नहीं है तो पढ़ते भी है ना, तो बहुत लगेगा, आपको पता चलेगा कि क्या त्याग किया है जो षट गोस्वामियों ने। भगवान के जो शिष्य हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन लोगों ने क्या क्या त्याग किया है हमारे लिए ही त्याग किया है। अगर वो नहीं आते, वो नहीं जाते अगर वृंदावन, वो नहीं अगर शास्त्रों को अगर लिखते ऐसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, तो बस 8 श्लोक दे के चले गए शिक्षाष्टकम। उन्हीं 8 श्लोकों के माध्यम से लाखों श्लोक का रचना किया है इन षट गोस्वामियों ने। हम 8 श्लोक से ऐसे हम ऐसे, हमको कुछ समझ नहीं आता, 8 श्लोक पढ़ते एक बार, फिर हम निकल लेते अगले आगे वाले अगले स्टेशन का ट्रेन पकड़ के। यही जो षट गोस्वामी हैं, उन लोगों ने ही इतना मेहनत किया है, उन लोगों ने ही इतना कुछ जो असली धन है, जो शास्त्र रूपी धन है, उसको अर्जित किया है। और इन्हीं के शरण में, अनुगत्य में आके आगे आचार्य, कई सारे आचार्य आए, उन्होंने कार्य किया है, और उनके अनुगत्य में ऐसे धीरे धीरे करके हमारे शिला प्रभुपाद आते हैं, फिर ऐसे परंपरा चलता आ रहा है। तो उनका बलिदान है, उनका त्याग है। वो भी अगर अपना आराम से ऐसे जीवन यापन कर रहे होते तो आज हमको ऐसे श्रीमद् भागवतम, ऐसे चैतन्य चरितामृत, ऐसे ग्रंथ नहीं मिलते। उन लोगों ने इतना तपस्या किया है, एक एक पत्ते पे लिखते थे वो अनुवाद, जो अपना जो व्याख्यान लिखते थे श्लोकों के ऊपर, वृंदावन में बैठ के एक एक पत्ते पे अपना अनुवाद लिखते थे। पहले प्रिंटिंग फैसिलिटी भी नहीं था हम उन लोगों के पास, जैसे आज है। आज तो हम क्या करते हैं, हमारे पास भगवत गीता पढ़ा रहता है, पढ़ा हुआ है, बहुत सारा बुक्स पढ़ा हुआ है, हम पढ़ते नहीं है। बुक्स है, आज तो इंटरनेट पे अवेलेबल है सारा कुछ, हम पढ़ते नहीं। उस समय ऐसे वर्णन आता है कि भक्त लोग इतना तपस्या करते थे, बुक वृंदावन में सारे सत गोस्वामी जो बुक लिखते थे, ऐसे एक लिखते थे, एक वॉल्यूम तैयार करते थे, वहां से तैयार करके फिर लेके जाते थे, नदिया लेके जाते थे, मायापुर लेके जाते थे, वहां पे अन्य जगह पे लेके जाते थे, वहां पे बांटते थे, और उसी एक ग्रंथ से वहां पे चर्चा किया करते थे। और रास्ते में चोर लुटेरे इतने हुआ करते थे, चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे तो चोर लुटेरे हुआ ही करते हैं पहले से ही, कलयुग में बहुत सारे चोर लुटेरे हुआ करते हैं। और जैसे ही देखते थे कि ऐसे कुछ ग्रंथ को ना ऐसे एक बक्से में बंद करके लेके जाया करते थे, और चोर चोर जैसे ही बक्सा बंद देखते हैं ना, तो उनको लगता है क्या इसमें माल है, अब प्लान बनाओ। और एक बार क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे जो सत गोस्वामियों के जो शिष्य थे लेके जा रहे थे, और रात में कहीं पड़ाव करना होता है, तो अपना जो बक्सा है बंद करके और करके सो रहे थे। वहां पे आगे भी जाना था उनको, उसमें ग्रंथ था सारा कुछ। और ग्रंथ इतना मूल्यवान है क्योंकि कितना वर्षों मेहनत के बाद उन्होंने लिखा है, अर्जित किया है पत्तों के ऊपर ऐसे। रात में चोर उनको गायब करके लेके चले गए। अब बताओ, चोर न तो वो ग्रंथ पढ़ेगा और ना उसका कुछ इस्तेमाल कर पाएगा, लेकिन ये भक्तों को कितना बड़ा नुकसान हो गया वहां। लेकिन ऐसा वर्णन आता है वहां पे कि वो जो चोर थे ना, उनमें से जब बंटवारा करने के लिए जब वो बक्सा खोला, देखा अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, माल पानी तो है ही नहीं, सब ऐसे पन्ना पुन्ना पड़ा है, पत्ता पुत्ता सूखा, क्या करेंगे इसका। अब इतना मेहनत किया है तो आग भी नहीं लगा सकते हैं, देखते हैं खोल के इसमें है क्या, पढ़ो तो।
बाकी बहुत सारे चोर उचक्के उसमें ऐसे थे उनको पढ़ना ही नहीं आता था। कौन से चोर चोर को आता है पढ़ना, खास करके अगर कुछ संस्कृत लिखा हो उसमें या और कुछ लिखा हो, नहीं आता होगा पढ़ना। तो किसी एक को पढ़ना आता होगा, मेरे को याद नहीं है किसको वहां पे क्या वर्णन था एग्जैक्टली कि किसको पढ़ना आता था। एक ने पढ़ा, वो ग्रंथ का एक पन्ना पढ़ा उसमें से, जैसे उसने पढ़ा ना तो उसके जीवन में बहुत परिवर्तन आया और वो लौटाने के लिए आ गया, पूरा सारा ग्रंथ लौटाने आया। और वो जो चोर था वो भक्त बन गया भगवान का। तो ग्रंथों का इतना महत्व, इसलिए क्या बोलते हैं हम कि आप ग्रंथों का वितरण करिए सब। हो सकता है कि आज ना पढ़े वो, कल पढ़ेगा, कल नहीं पढ़े परसों पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे आप भक्तों का सुनोगे कथा कि उनके दादाजी भगवत गीता लेके आए थे उनके घर में, और लाल कपड़े में बहुत अच्छे से, जो पूजा का स्थान होता है उसमें लपेट के रखा था वहां पे, और रोज ओम जय जगदीश हरे करते थे भगवत गीता के ऊपर। लेकिन उनका पोता थोड़ा शैतान निकल गया, वो कपड़ा खोल के देख लिया इसमें क्या है, और वो भक्त बन गया। ऐसा होता है, जो ग्रंथ होता है ना उसको टाइम बॉम्ब बोलते हैं। टाइम बॉम्ब क्या होता है, अभी नहीं फटता है, जब उसका जो निर्धारित समय आता है ना तब वो फटता है। तो ग्रंथ जो होते हैं ना सच में वो टाइम बॉम्ब है। वो जब उसका समय आएगा ना, और जब वो ब्लास्ट होता है, जब वो फटता है, तो कई सारे भक्त उसमें से निकलते हैं। बिग बैंग थ्योरी क्या है कि एक्सप्लोजन हुआ तो ये क्रिएशन हो गया। अब पता नहीं कितना सच है कि नहीं है, अभी तक साइंस में अभी तक उसके ऊपर कई सारे डिस्कशन ऐसे चल रहा है, और कॉलेजों में हमारा कई बार ऐसे इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है। लेकिन ये जो बॉम्ब फटता है ना, टाइम बॉम्ब, ग्रंथ रूपी बॉम्ब, तो उसमें भक्त जरूर निकलते हैं उसमें। तो इसलिए ग्रंथों का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। तो ये हम सद गोस्वामी का गुणगान कर रहे थे। भक्तों का गुणगान जितना करो उतना ही कम है। गोपी भाव रसा, उनका गुणगान करते हुए ऐसे लिखते हैं, बहुत बड़ा है सद गोस्वामी अष्टकम, मेरे को याद भी नहीं है पूरा। वंदे रूप सनातन रघु जुगो श्री जीव गोपालको। तो इनका इस तरीके से गुणगान करते हैं सद गोस्वामियों का। तो ऐसे ही दृढ़ भरत को देख के उनको प्रतीत होता है कि ये साधारण वैरागी नहीं है, जो कॉपिन पहन के ऐसे एक ऐसा जनेऊ भी धारण किया हुआ है, जो जनेऊ बिल्कुल काला हो चुका है। जनेऊ जनरली जो ब्राह्मण होते हैं उनका जनेऊ बिल्कुल चमकता है, जो बिल्कुल एकदम उजला ऐसा प्रतीत होता है। दूर से ही देख के प्रतीत हो जाता है कि नहीं ये ब्राह्मण है। इनके जो यहाँ पे गला है, यहाँ पे उनके ऊपर उन्होंने जनेऊ धारण किया हुआ है, कंठी माला पहना हुआ है। इन जड़ भरत के जो शरीर में जनेऊ था वो भी बिल्कुल काला हो पड़ा था, धूल से लिपटा पिपटा। तो वो ऐसे प्रार्थना करके कहते हैं कि मेरे को ये प्रतीत तो जरूर हो गया है, आप साधारण इंसान तो नहीं हो, भगवान हरि के बहुत बड़े भक्त होंगे। ऐसे वो पूछते हैं तीन चार बात बोल के कि आप कौन हैं, कपिल मुनि हैं कि उनके कोई शिष्य हैं, ऋषि मुनि हैं, भगवान के भक्त हैं। मैंने मेरे से आपके चरणों में बहुत बड़ा अपराध हुआ है, और अगर अपराध हुआ है तो मेरे को इसका पाश्चाताप करना पड़ेगा। और वैष्णव अपराध ना, वैष्णव अपराध इतना बड़ा अपराध है, इतना बड़ा अपराध है कि उसके बाद कोई उपाय नहीं है। हरि नाम में अपराधे तारे हरि नाम। अगर हरि नाम में अपराध होता है ना तो हरि नाम से तार सकते हो उसको आप। लेकिन जो ये जो सॉन्ग है उसमें जो भक्त हैं जो लिखते हैं वो क्या कहते हैं कि भगवान का जो नाम है उसके प्रति अपराध किया तो भगवान का नाम ही तार देगा, लेकिन तारा स्थाने अपराधे ना ही परित्राण, कोई परित्राण नहीं है। ऐसे ही उनको पता था। भक्त लोग को जनरली पता होता है ना, एटलीस्ट हम लोग पालन नहीं कर पाते हैं बहुत सारा चीज, लेकिन प्रिंसिपल्स भक्तों को बहुत सारा चीज पता होता है। हम पालन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत मजबूरी होता है, अपना कंडीशनिंग होता है, अपना जो भी कुछ होता है, लेकिन हमको पता होता है कि ना, सुना है कम से कम कथाओं में सुना है कि अच्छा देखो दुर्वासा मुनि ने एक बार वैष्णव अपराध किया था ना। दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज के बीच में जो 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 उनका जो वार्तालाप है, उनके बीच का जो इंसिडेंट है, उसमें दुर्वासा मुनि ने वैष्णव अपराध किया था। उसके बाद उनका क्या हासिल हुआ था सारे भक्तों को पता होता है। तो भक्त भी डरते हैं कि वैष्णव अपराध हुआ है तो मेरे को क्षमा तो मांगे लेना चाहिए। हालांकि वो आउट ऑफ ईगो वो सामने जाके नहीं बोलते, लेकिन वो भगवान से जरूर प्रार्थना करते हैं, भगवान देखो मेरे से ना सुरेखा माता जी के प्रति अपराध हो गया है, माफ करा देना। मेरे अंदर ईगो है, मैं सामने जाके सॉरी नहीं बोल सकता उनको, माफ करवा देना उनसे, बोलते हैं ऐसे भक्त लोग। लेकिन जो थोड़े उत्तम कोटि के जो भक्त होते हैं ना, उनको इन सब चीजों का फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे को अपना ईगो क्या है। उनको यही लगता है अगर मेरे से अपराध हुआ है तो मेरे को भक्तों के चरण में जाना चाहिए और अपना क्षमा मांगना चाहिए, अपना जो अपराध किया है मैंने उसको कबूल करना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे जो रहुगन है, हालांकि वो उत्तम कोटि के भक्त नहीं है, फिर भी उन्होंने ऐसे माना है। और वो क्या कहते हैं ना, एक बहुत
बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया उन्होंने, वो आप सबको ना अपने हृदय में ऐसे बिठा लेना चाहिए। वो क्या कहते हैं कि अगर अपराध किया है मैंने तो मेरे को आप क्षमा करिएगा। मैं जो इंद्र है, इंद्र का वज्र से नहीं डरता हूँ, जो शिव जी है उनका त्रिशूल से नहीं डरता हूँ, जो ब्रह्मा जी है उनका जो अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, उनसे नहीं डरता हूं मैं, लेकिन मैं वैष्णव अपराध से डरता हूँ, भक्तों के चरणों में अपराध से डरता हूँ। ऐसा उन्होंने ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया कि हम सब भक्तों को अपने जीवन में ऐसे याद रखना चाहिए कि रघुगन जैसे राजा ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं राजा होने के बाद कि मैं इंद्र के जो वज्र है उससे नहीं डरता हूँ, शिव जी का जो त्रिशूल है उससे नहीं डरता हूँ, ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मास्त्र है उससे नहीं डरता हूँ, लेकिन मैं वैष्णव अपराध से डरता हूँ। ऐसा क्यों बोला उन्होंने, पता है आप सबको? कोई बताना चाहेंगे आप में से क्यों बोला ऐसा? प्रभु जी, क्योंकि वैष्णवों के प्रति अपराध को भगवान भी क्षमा नहीं करते, अपने प्रति अपराध को भगवान फिर भी क्षमा कर देते हैं, वैष्णवों के प्रति अपराध को क्षमा नहीं करते। यस, ये है, ये भी है एक पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। लेकिन एक और बात यहाँ पे ना बहुत खास रहता है, जो एक साधक को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। ये तो सत्य है, क्योंकि अगर भगवान का जो भक्त होता है भगवान का बहुत प्रिय होता है, अगर भगवान के भक्तों को अगर हम ठेस पहुंचाते हैं तो वो भगवान को बहुत बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल। लेकिन एक बात और है यहाँ पे, क्या कि उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट क्या दिया, ये इसलिए मैं पूछ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला है कि मैं ब्रह्मा जी के अस्त्र से नहीं डरता हूँ, मैं शिव जी के त्रिशूल से नहीं डरता हूँ, मैं इंद्र का वज्र से भी नहीं डरता हूँ। क्योंकि ये जो सारा चीज है ना, अगर वो नष्ट करता भी है तो हमारे शरीर को नष्ट कर सकता है ज्यादा से ज्यादा। अगर इंद्रदेव अगर अपना वज्र चलाते हैं तो हमारे आत्मा को ना काट सकते हैं। पढ़ा है ना भगवत गीता में आप लोग, नैनन छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा को ना हम काट सकते हैं, ना कोई जला सकता है, ना कोई उसको पानी में डुबा सकता है, लेकिन ये शरीर नुकसान होता है, आत्मा का नहीं। लेकिन जैसे ही आप एक भक्त, एक वैष्णव, एक हरि भक्त के चरण में अपराध करते हो ना, तब सीधा 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 आपका जो आत्मा है, जो आपका भक्ति है, उसका नुकसान होता है। इसलिए राजा जो रघुगन है इस तरीके का वो स्टेटमेंट यहाँ पे देते हैं। और ये जो वाक्य है, ये जो बात है, सब भक्तों को अपने हृदय में ऐसे बिठा के रख लेना चाहिए, सारे भक्तों को। शरीर के लिए जो बहुत सारे लोग शरीर 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 से हम करते हैं ऐसे ना, एकदम बहुत अच्छा शरीर के लिए हम फेयर एंड लवली लगाते हैं, बढ़िया एकदम तेल लगाते हैं, डीओ लगाते हैं, कोट पैंट को आयरन करते हैं बढ़िया से, आत्मा का हम कभी ध्यान ही नहीं रखते हैं। आत्मा को भी पॉलिश करने की जरूरत है, आत्मा को भी भोजन देने का जरूरत है। जो भी हम करते हैं, जो हम सुबह में जो जप करते हैं, सुबह में मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, कीर्तन सुनते हैं, भजन करते हैं, भागवत सुनते हैं, तो वही वो समय होता है ना, वो आत्मा को हम पॉलिश कर रहे हैं, आत्मा को नरिश कर रहे हैं, आत्मा का हम कपड़ा आयरन कर रहे हैं, आत्मा को जो फेयर एंड लवली लगा रहे हैं, तो यही सब है। बाकी अन्य चीज हम पूरा दिन करते हैं ना, वो तो हम शरीर के लिए करते ही हैं। हर व्यक्ति को ना, जो हम स्वधर्म और सनातन धर्म का बात करते हैं हमेशा, उसको बैलेंस बना के चलना चाहिए हर व्यक्ति को। ऐसा कोई नहीं बोल सकता है कि ना अपना जो गाड़ी का 2 पहिया है, जो मेरा बाइक है, एक पहिया खुल के फेंका भी जाए तो हम एक पहिए पे ही हम गाड़ी चला लेंगे, नहीं चला लो। कितने बड़ा भी स्टंटमैन होगा, कोई कितना बड़ा एक्सपर्ट आदमी भी होगा ना, तो 2-4 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर से ज्यादा वो नहीं चला सकता एक पहिए पे गाड़ी को। कई बार हम ऐसे देखते हैं सिनेमा में कि ना, वो जो हीरो है वो एक पहिया पे ही गाड़ी चला रहा है, लेकिन वो हीरो ही है, सिनेमा में ही हीरो है वो। असली जीवन में बोलो कि आओ यहाँ पे ना, गुड़गांव आगरा जो हाईवे है उस पे चला के दिखाओ मेरे को 100 मीटर, इतना ट्रैफिक आएगा, चला नहीं पाएगा वो व्यक्ति। तो इसलिए हमको स्वधर्म सनातन धर्म में जो संभाव बना के चलना चाहिए हम सबको। तो रघुगन इस तरीके से पश्चाताप करते हैं और बहुत सवाल जवाब करते हैं ऐसे। और यहाँ पे फिर से उनको जब बता दिया भरत महाराज ने, फिर बताते हैं भरत महाराज ना, बहुत डिटेल में उनको बताते हैं कि देखो, मेरा पिछला जन्म हिरण का था, उससे पिछला जन्म में ये था, अपना पूरा डिटेल में कथा बताते हैं। वो कथा हम डिटेल में यहाँ पे हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि समय नहीं है हमारे पास उतना। लेकिन इतना कुछ बताने के बाद ना, वो पूछते हैं पहले एक और भी बहुत सारा प्रश्न उत्तर चलता है दोनों में, अध्याय है पूरा कि दोनों के बीच में क्या प्रश्न उत्तर चलता है, क्या दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन है। भागवतम में 5वें स्कंद में आई थिंक 9वें 10वें 11वें ऐसा अध्याय है जो पूरा यही उसमें है, वार्तालाप है दोनों के बीच में क्या हुआ। जो रघुगन है वो पूछते हैं जड़ भरत से कि अच्छा बताइए, आप तो इतने बड़े संत हैं, महात्मा हैं, लेकिन मैं तो राजा हूं ना, राजा तो हुई, और राजा का कर्तव्य तो होता ही है ना, और सच में राजा का तो कर्तव्य है ना कि प्रजा अगर अच्छे से सेवा ना करे
तो उसको सजा देना, अगर कोई अपने आप को मैं राजा मान रहा हूँ, भगवत गीता में भी ऐसा ही हुआ था। तो जड़ भरत ने क्या बोला उनको कि देखो आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो, बहुत पंडित वाली बातें कर रहे हो, लेकिन आप सच में बहुत बड़े मूर्ख हो। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को ऐसे ही एग्जैक्टली सेम बोला था। अर्जुन कहता है कि देखो, हाँ, अर्जुन कहता है क्या कि देखो मैं इस कारण से नहीं लड़ सकता हूँ, मैं इस कारण से नहीं लड़ सकता हूँ, मैं अगर युद्ध करूंगा तो सारी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, सारे लोग ना अनाथ हो जाएंगी, फिर वर्ण संकर हो जाएगा, वर्ण संकर हो जाएगा तो सारा समाज का नाश हो जाएगा। बहुत सारे कारण देते हैं वो, लेकिन उसके सारा कुछ देने के बाद भगवान भी सेम एग्जैक्टली ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि अर्जुन तुम बात तो बहुत बड़ी बड़ी पंडितों वाली कर रहे हो, लेकिन तुम हो एक नंबर के निपट मूर्ख। क्यों? क्योंकि हर समय वो यही उनका कॉन्सेप्शन यही था, वो अपने आप को शरीर मान के सारा आर्ग्यूमेंट दे रहे थे। वो देख ही नहीं पा रहे थे कि मेरे को सत्य के लिए युद्ध करना है, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। अगर मैं सत्य का साथ देने के लिए अगर कोई शरीर नष्ट भी हो रहा है तो उसको हो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सत्य का साथ देने के लिए अगर बीच में अगर कुछ ऐसा लगता भी है हमको कुछ बहुत बड़ा कुछ हो रहा है तो हो जाने दो, ऐसा। तो भगवान ने उनको जिस तरीके से डांट लगाया, वैसे यहाँ पे जड़ भरत भी जो रहुगन है उनको इस तरीके से कहते हैं कि आप एक नंबर के मूर्ख इंसान हो, और उनको फिर उपदेश देते हैं। और उपदेश जैसे ही वो देते हैं तो सीधा वो दंडवत प्रणाम ऐसे गिर जाते हैं वो, और गिरने के बाद बहुत बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक देते हैं। पहले बताया उन्होंने कि देखो भरत महाराज, जड़ भरत ने बताया कि देखो आत्मा क्या थक सकती है, आत्मा को कुछ हो सकता है। तो बहुत अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स ये भी दे रहे थे, जैसे अर्जुन अपना आर्ग्यूमेंट दे रहा था ना, तो ये भी कह रहे थे, एक उदाहरण देते हैं बहुत अच्छा, उसमें ऐसे वर्णन आता है भागवतम में कि महाराज एक घड़ा है, घड़े के अंदर पानी है और पानी के अंदर चावल है। तो अगर मैं घड़ा को अगर अग्नि के नीचे रखूं तो घड़ा को गर्म होने के बाद पानी गर्म होगा कि नहीं, पानी गर्म होने के बाद चावल गर्म होगा कि नहीं। तो आत्मा को क्यों नहीं, शरीर अगर शरीर थक जाता है तो आत्मा को क्यों नहीं थक सकता है। अपने अपने ऐसे आर्ग्यूमेंट, जितना जिसको समझ आता है अपने हिसाब से वो आर्ग्यूमेंट्स देता है। तो इसके बाद वो कहते हैं क्या कि तुम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो पंडितों वाली ना, बहुत लॉजिक दे रहे हो जितना बन पा रहा है तुम्हारा। तो इस तरीके का बहुत सारा आर्ग्यूमेंट वो पेश करते हैं। फिर वो पूछते हैं क्या कि क्या ऐसा क्या करूं मैं, मतलब आप पिछले जन्म में हिरन थे, उसके पिछले जन्म में क्या कहते हैं आप, राजा राजा भरत थे। तो क्या आपने किया ऐसे, ऐसे क्या किया, जैसे ना हम लोगों ने एक चैप्टर और पढ़ा था, ठीक है माता जी आप लीव कर सकते हो। एक चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने नारद मुनि का, और जो नारद मुनि के साथ जो वाक्य आता है वहां पे, तो उनसे नारद मुनि जब बता रहे थे वहां पे, तो नारद मुनि से भी पूछते हैं, जो उनके शिष्य कौन थे, व्यासदेव, कि अच्छा नारद मुनि जब अपने पिछले जन्म का वर्णन करते हैं कि मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, और जब मैं दासी पुत्र था तो मेरे घर में बहुत भक्ति वेदांत आए थे, मैंने उनका सेवा किया था। उसी तरीके से यहाँ पे पूछते हैं, जब आप पिछले जन्म में थे तो आपने क्या किया था, कैसे मैं आपके जैसे उच्च जो चेतना प्राप्त कर सकता हूँ, आपका जो स्थिति है भक्ति में, कैसे आपके जैसे मैं प्राप्त कर सकता हूँ। क्या मैं तपस्या करूं, तपस्या करके प्राप्त कर सकता हूँ, क्या मैं बहुत यज्ञ करूं, क्या मैं बहुत ज्ञान अर्जित करूं, क्या मैं सारे शास्त्रों को पढ़ लूं, क्या मैं बहुत ज्यादा धन अर्जित करूं, क्या मेरे को बहुत बलवान होना पड़ेगा। सारा जो जितना भी आर्ग्यूमेंट देते हैं ना, उसको खंडन करते हुए क्या कहते हैं भरत महाराज, महत्पाद राजाभिषेकम। महत्पाद राजाभिषेकम का क्या होता है अर्थ, कि जो बहुत जो संत महात्मा है ना, उनके जो पाद, मतलब उनके जो चरण है, उनका जो रज है, उसका उससे अभिषेक करना पड़ेगा आपको, तभी आप इस स्तर पे पहुंच पाओगे। जब तक हम लोगों ने पिछले क्लास में भी, जब हमारा एकादशी के दिन में भी हम लोगों ने वैष्णव सेवा के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था, तो उसमें भी कहीं ना कहीं यही सारा कोई डिस्कशन आ रहा था वहां पे, कि जब तक भक्तों का कृपा नहीं होगा ना, आप अपने जूते घींच लोगे ना, आप भक्ति में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसा ही है, जड़ भरत ने भी रहुगन को यही बताया कि जब तक आप महत्पाद राजाभिषेकम ये नहीं करते हो, भागवतम के 5वें स्कंद में आता है 12वें अध्याय में, ये जो वाक्य बता रहे हैं 12वें अध्याय में आता है 5वें स्कंद में। तो कहने का अर्थ ये है, बहुत सारा ऐसा हमारा भागवतम में, हमारे चैतन्य चरितामृत में, हमारे ग्रंथों में भरा पड़ा है, कैसे एक भक्त का कृपा से कैसे भक्ति में कितने लोग आगे बढ़ गए। श्लोक आता है ना एक चैतन्य चरितामृत में
कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, सारों शास्त्रों का, सारे जितने भी शास्त्र हैं उसका यही मत है क्या, कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। लव ना एक क्षण होता है, एक सेकंड का 9वां या 12वां हिस्सा से कुछ होता है। उतने समय के लिए भी अगर हम भगवान का भक्त हैं, उनका अगर संग प्राप्त करते हैं ना, तो सर्व सिद्धि प्राप्त हो सकता है। सर्व सिद्धि भक्ति, तो मतलब जो हम प्रयास कर रहे हैं थोड़ा बहुत आगे बढ़ने का। प्रभु जी एक मिनट में रोक रही हूँ आपको। हरे कृष्णा। हरे अभी कृष्णा। आपने बोला ना कि भक्ति प्राप्त करने के लिए किसका संग करना पड़ता है, वो मैं भूल जाऊंगी बाद, आप जब सत्संग खत्म कर देंगे तो मुझे वो बताएंगे किस क्या लाइन बोली साधु थी आपने? संग का। किसका? साधु संग, भक्त जो संग। होते हैं ना, एक लाइन में कि जो भक्त होते हैं उनके संग में जाना पड़ेगा आपको। हाँ, ठीक है भक्तों प्रभु के जी, संग। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। नहीं, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सारे यहाँ पे भक्त भी बैठे हैं कि जो भक्तों के संग में रहते हैं, वहां पे ग्रुप है एक राधे गोविंद का। तो भक्तों का संग में रहने का सच में ऐसा महत्व है। तो एक बार ऐसा वर्णन आता, शिला प्रभुपाद ना जब भ्रमण करते थे अपने, जब वो प्रचार कार्य में रह रहे थे, तो प्लेन में बहुत समय ऐसा आता था कि उनको भ्रमण करना पड़ता था। और एक बार ऐसा आता है कि जब वो, और भक्तों का सेवा का क्या महत्व होता है ये मैं बता रहा हूँ, और थोड़ा सा संघ का क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक जो एयर हॉस्टेस थी वहां पे, वो जनरली आगे पूछते हैं ना वो लोग कि आप व्हाट डू यू लाइक टू हैव, ऐसे करके कुछ कुछ पूछते हैं, आप क्या लेना पसंद करेंगे। तो प्रभुपाद ने बोला उनको कि मेरे को गर्म दूध मिल सकता है क्या, कैन आई हैव हॉट मिल्क, ग्लास ऑफ हॉट मिल्क। तो उसने एक गर्म ना दूध का एक ऐसे ग्लास ला के दिया प्रभुपाद को। और प्रभुपाद मूढ़ी होता है ना, मूढ़ी जो चावल का जो मूढ़ी बना के खाते हैं हम लोग, मुरमुरा। हाँ मुरमुरा जिसको बोलते हैं, मुरमुरा खा रहे थे वो प्रभुपाद ट्रेन वहां पे फ्लाइट में। तो उसको इतना अच्छा लगा, जो एयर हॉस्टेस थे ना, वो थोड़ा सा ले लिया उनसे, प्रभुपाद से ले लिया, और थोड़ा सा ही लिया, उसको खा लिया। और खाने के बाद प्रभुपाद चले गए अपने जहाँ प्रचार करने जा रहे थे, भक्त चले गए अपने जगह, वो एयर हॉस्टेस को जहाँ जाना होगा वहां चली गई। कई सालों बाद, लगभग एक ऐसे 10-12 कुछ ऐसे बता रहे थे भक्त, इतने सालों के बाद भक्त फिर मिले वो माता से जो एयर हॉस्टेस थी ना, तो वो 16 माला का जप कर रही थी। वो बहुत, कौन से कंट्री का नाम था मेरे को नाम याद नहीं है, लेकिन ये सत्य घटना है, प्रभुपाद के साथ ऐसा हुआ था एक। ऑस्ट्रेलिया और था माता जी प्रभु बढ़िया शायद। से, हाँ मेरे को ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली याद नहीं, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया था प्रभु जी, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, वो 16 माला का जप कर रही थी, वो बढ़िया से ना एक वैष्णव एटिकेट में रह रही थी, पालन कर रही थी। तो एक एक लव मात्र जो साधु संग है, और जो साधु का थोड़ा सा आपने सेवा कर दिया ना, उसका इतना महत्व होता है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि एक भगवान के एक बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन बहुत बहुत गरीब थे। और गरीब इतने थे कि बहुत वो छोटा छोटा काम करते थे, वो छोटा काम करते थे, मतलब झाड़ू लगाते थे, इसलिए उनका नाम भी सबने रख दिया था झाड़ू ठाकुर, ऐसे वर्णन आता है। वो भक्त थे, उनका नाम ही था झाड़ू ठाकुर, लोग उनको इस तरीके से बुलाते थे। लेकिन वो भगवान के बहुत उत्तम कोटि के भक्त थे। और एक और जो ब्राह्मण थे, बहुत अच्छे ब्राह्मण थे वहां पे, मतलब वो भी अच्छे भक्त थे भगवान के, और वो मतलब कास्ट वाइज भी ऊपर थे, उनके पास धन भी ज्यादा था। लेकिन उनको पता था कि जो ये व्यक्ति है ना, जो ये झाड़ू ठाकुर है, भगवान का बहुत उत्तम भक्त है, इसका सेवा मेरे को किसी न किसी तरीके से करना है, और सेवा करना है। और इसका जो उच्छिष्ट है, जो बोलते हैं ना भक्ति में 3 महाबल, भक्त पदजल, भक्त रज। भक्त का उच्छिष्ट, और भक्त का रज, पदरज। हाँ, ये 3 चीज कैसे भी प्राप्त हो जाता है ना अगर शुद्ध भक्तों का, तो हमारा भक्ति ना जे कर्व आ जाता है, भक्ति में नाइट्रो बूस्टर जो बोलते हैं। तो उन्होंने सोचा, क्या वो भक्त थे, उनका नाम था आई थिंक कालिया, ऐसे कुछ नाम था, मैं भूल गया उनका नाम, वो जो ब्राह्मण भक्त थे। वो क्या किए, जैसे अभी समय चल रहा है ना, मैंगो का समय चल रहा है, आम का सीजन अभी आने वाला है। तो गरीब लोग, अमीर लोग के अभी डिनर में देखोगे ना, तो उनके प्लेट में आम मिलेगा आपको। अभी अभी आप शाम में अगर जाओ हर किसी के घर में, जो भी पैसे कमाने वाले लोग हैं ना, उनके प्लेट में देखोगे तो आम का स्लाइस मिलेगा। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं ना, वो बेचारे अपना नमक रोटी में ही अपना जीवन ऐसे काट रहे होते हैं। तो उन्होंने सोचा क्या कि बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा क्वालिटी का आम खरीदते हैं, और हम उस भक्त के पास जाएंगे और उनको हम ऑफर करेंगे। लेकिन उनको पता था क्या, कि मैं अगर लेके जाऊंगा उनके पास ना, अगर उनको दूंगा मैं, तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि नहीं, मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, बहुत आप तो बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं,
आप एक शूद्र व्यक्ति को, भक्त बहुत ना आप विनम्र होता है एक भक्त, आप कैसे एक शूद्र को आप इस तरीके से भेंट दान देने आ रहे हो, तो मैं नहीं ले सकता है। आते हैं वो आम खरीद के लेके आते हैं, तो ऐसे ही वो जैसे वो एक्सपेक्ट करके आए थे वैसे ही वो बोलते हैं। तो उन्होंने बोला क्या, लेकिन झाड़ू ठाकुर के पास ना उनके घर में एक ठाकुर जी थे जिनका सेवा करते थे वो। उन्होंने बोला आपके लिए नहीं लाया हूं मैं, जो आपके घर में जो ठाकुर जी हैं उनको आप भोग लगा दीजिए, आप उनको भोग लगाइए, उनके लिए मैं लेके आया हूँ। और वो दे के चले जाते हैं। तो वो जो झाड़ू ठाकुर है उन्होंने बहुत प्रेम से अपने ठाकुर जी को वो आम का भोग लगाया। फिर सब मिलके वो फिर जब भोग लगाया तो प्रसाद हो गया, तो सब मिलके खाया उन लोगों ने। और वो जो ब्राह्मण थे ना जिन्होंने आम का भेंट लेके आए थे, जो वो घर के पीछे उनके छिपे हुए थे। वो सोच रहे थे क्या उनका प्लान क्या था, बहुत मिस्टीरियस प्लान था। अभी जब क्या होता है खाने पीने के बाद जो जूठा घर का कुछ फेंकते हैं ना हम घर के बाहर, ऐसे कुछ जनरली गरीब लोग होते हैं उनके घर में गाय ऐसे कुछ भी नहीं होता है कि गाय को दे देते हैं वो या जानवरों को दे देते हैं, तो जूठा घर के पीछे ऐसे कुछ फेंक देते हैं वो। तो भक्त इसी फेर में थे ना कि कब वो आम खा के उसका गुठली, उसका जो बाहर का जो पत्ता है वो कहाँ फेंकते हैं और कब फेंकते हैं, इसी फेर में वो लगे हुए थे। और जैसे ही वो फेंकते हैं तो उनका जो खाया हुआ गुठली, उनका जो जो छोड़ा हुआ जो आम का अवशेष, वो जाके वो खाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भक्त लोगों को पता होता है, साधारण लोगों को बोलोगे कि ये जूठा हो गया है तो जूठा खाएगा इसका। भक्त लोग पागल हुए रहते हैं कि अरे प्रभु जी का मेरे को मिल जाए थोड़ा सा उच्चिष्ट, प्रभु जी का मिल जाए कैसे भी, प्रभु जी थोड़ा सा दे दीजिए आप अपना उच्चिष्ट, आप थोड़ा सा दे दीजिए प्रभु जी। बाहर वाले लोगों को बोलो कि ये रोटी मैंने थोड़ा सा खा लिया है और थोड़ा सा बच गया है, ये दे दो उसको। अरे कुत्ता समझ रखा है क्या कि खाया हुआ जो छोड़ के तुम दे रहे हो, ऐसे सोचते हैं बाहर वाले, अरे जूठा कैसे दे सकते हो। लेकिन भक्त लोग ना, ऐसा प्रथा है कि गुरु गुरु जो होते हैं अपने शिष्यों के लिए, शिष्य के लिए छोड़ते हैं थोड़ा सा अवशेष अपना, इसलिए क्योंकि सारे शिष्य मिल बांट के उसको थोड़ा थोड़ा खाते थे पहले। तो ये प्रथा चलता है और भक्त को ये पता होता है। और हम सबको ऐसा अगर अपॉर्चुनिटी कभी मिले ना कि अगर कोई बहुत वरिष्ठ भक्तों का अगर अवशेष मिल रहा है मेरे को, ऐसे उनका कुछ उच्चिष्ट प्राप्त करने का मौका मिल रहा है, तो छोड़ना नहीं चाहिए हम लोगों को। उस समय ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पहले के जमाने में ऐसा प्रथा था, साधु संत जब आते थे ना तो उनका जब चरण अभिषेक करते थे तो राजा लोग, साधारण लोग नहीं, जब राज दरबार में आते थे तो राजा लोग क्या करते थे, घर के कोने कोने में वो जल छिट पाते थे। वो जल कहते थे छिड़क दो हर घर के हर कोने में, और सर पे छिड़को मेरे, और सर पे छिड़को। जो बहुत उत्तम कोटि के जो भक्त होते थे वो उसको पान करते थे। तो ये महत्व होता है, जो बहुत उत्तम कोटि के जो भक्त होते हैं उनका जो उच्चिष्ट का, उनका चरण रज, उनका चरण जल जो होता है। तो इस तरीके का है, बहुत सारा भक्तों का संघ का, भक्तों का जो सेवा का, भक्तों को जो हम संग करते हैं उनका बहुत महत्व है। और कई सारे अनेक कथाएं हैं हमारे पास, कहने को चले तो अभी मेरे को बहुत सारा याद है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस माया जगत के संसार में हम माया का ही आश्रय लिए रहते हैं। हम कभी हम चाहते नहीं है कि भक्तों का आश्रय ले। एक बहुत अच्छा एक और छोटा सा कथा मेरे को याद आ रहा है, लेकिन टाइम हो गया है तो ठीक है रहने देते हैं, कभी और चर्चा करेंगे। कथा तो एक बताने के बाद एक और याद आएगा, एक बताने के बाद एक और याद आ जाएगा, तो रहने देते हैं। अभी बताऊंगा तो फिर उसके बाद फिर एक और याद आ जाएगा, तो समय का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो 8:40 हो चुके हैं ऑलरेडी, तो कभी और हम लोग चर्चा करेंगे ऐसे। राजा राहुल कपिल मुनि का सुनने गए कि नहीं उनका, कि वहीं रुक गए फिर? ये तो वहां पे ऐसा तो वर्णन आया ही नहीं, वो जाते थे रेगुलरली, उनको वहीं पे ज्ञान मिल गया, फिर उनको कपिल मुनि के आश्रम में जाते थे, ऐसा वर्णन है उसमें, कपिल मुनि के आश्रम में वो जाया करते थे। उस दिन गए कि नहीं? उस दिन भरत से मिल गया ना ज्ञान। हमारा हमको सीखना क्या है, हमको जनरल नॉलेज नहीं लेना है श्रीमद् भागवतम से। अच्छा अगर नहीं लगता हमको ज्ञान मिल गया, वहीं काफी मिल गया। हाँ ज्ञान मिला ना, अब जड़ भरत ने उनको अच्छा ज्ञान दिया, उनको आत्मज्ञान दिया उनको। अब श्रीमद् भागवतम ना जनरल नॉलेज के लिए नहीं होता है। कई बार और भक्त पूछते हैं, अच्छा प्रभु जी अब आप बता रहे हो यहाँ पे कि युद्ध करके भगवान श्री राम अयोध्या गए, युद्ध करके जब आ गए तो उसके बाद वहां पे जो बीच का समय उसमें क्या हुआ? अरे बीच में बहुत सारा कुछ हुआ होगा। अब एक एक चीज, अब थोड़े, अब तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं या जो हमारे जो जिन्होंने लिखा है वाल्मीकि जी ने, उनके पास इतना कुछ रेस्ट्रिक्ट करके लिख रहे हैं, तब इतना बड़ा रामायण ग्रंथ हो गया। 18,000 श्लोक भागवत में ऐसे। अब एक एक चीज बताएंगे अगर, तो जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेसन है, हमारे लिए जो शिक्षा है, वो तो हमको मिल ही गया। तो हम सबको प्रसन्न होना चाहिए कि देखो हमारे लिए क्या है,
हमको क्या पालन करना है। तो इस तरीके से आज का जो प्रसंग है वो समाप्त होता है। और आप सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत धैर्य पूर्वक सुना। और मेरे को भी लगता है कि धीरे धीरे मैं नेताजी बनते जा रहा हूँ। आप लोगों को बिल्कुल मौका नहीं देता हूँ, बिल्कुल भाषणबाजी कर देता हूँ 1-1.5 घंटे। तो जो प्रश्न उत्तर है ठीक है, हम ले लेते हैं थोड़ा सा। नेताजी इसलिए कह रहा हूँ, नेताजी क्या करते हैं ना, नेताजी अपने जीवन में उतारते नहीं, उतारे या ना उतारे, दूसरों को ना याद करवा देते हैं। जो भाषण देते हैं ना, जब इलेक्शन के समय में भाषण उनका होता है ना, अपने जीवन में पता ही नहीं 2 शब्द उतारा है या नहीं उतारा है, लेकिन ऐसा ज्ञान देंगे कि वो बहुत बड़े ज्ञानी। तो मैं भी ऐसे ही नेताजी हूँ। अभी मैं जितना कुछ बताया है मैंने, नहीं है कि मैंने अपने जीवन में सारा कुछ उतार लिया है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ धीरे धीरे करके कि आप सबके साथ मैं भी एक दिन प्रयास करते करते सारा कुछ उतार पाऊंगा अपने जीवन में। ये तो तो किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ये आपकी ह्यूमिलिटी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, एक एक करके पूछेंगे, एक एक करके। प्रभु जी पहले बहुत देर से गौरव मुखीजा प्रभु का है, उसके बाद ब्रह्मेश्वर प्रभु जी, आप दूसरा प्रश्न आप। ओके गौरव प्रभु, यस। प्रभु जी, मेरे को ये जानना था, जैसे आपने बताया कि जड़ भरत जी अपने पिछले जन्म में हिरण के अवतार में थे और वो ब्राह्मण और सन्यासी की कुटिया के आसपास जाके विचरण करके ज्ञान प्राप्त करने या भागवत कथा सुनने का प्रयास करते थे। प्रभु जी थोड़ा सा ये समझाएं, कैसे समझ सकते हैं हम कि जैसे हम जानते हैं कि मनुष्य योनि में ही हमें कर्म फल लगता है और बाकी सारी योनि सिर्फ भोग योनि होती है, उसमें कोई फल लगता नहीं है। इसको ना ऐसे हम लॉजिकली हम समझने का ज्यादा प्रयास नहीं करते हैं, इसको ऐसे भगवान का इंस्ट्रक्शन भी समझ सकते हो। भगवान ने बताया है क्या कि जो बाकी सारा, अगर सारे योनियों को अगर कर्म योनि अगर वो बना दे, तो सब योनि को अगर इसी तरीके से अगर सोचने लगे, तो जो 84 लाख योनि का जो चक्कर लगता है, तो उसमें मनुष्य जो हमारा जो ये जो शरीर मिला, इसका क्या महत्व रह जाएगा फिर? क्यों बोलते हैं फिर ना कि कई सारे भजन हैं, कई सारे श्लोक हैं, उसमें ये वर्णन आता है कि मनुष्य का जो जीवन है बहुत ही दुर्लभ है प्रभु। इसलिए आता है क्योंकि बाकी जो जीवन है ना, उसमें जो इसमें हम कर्म जो जमा करते हैं ना, और ये भगवान का एक तरीके से कृपा भी है आपके ऊपर। सपोज आपने ना बहुत कर्म इकट्ठा कर लिया है, बहुत अच्छा बुरा जो भी इकट्ठा किया है, तो आप अगर किसी ने बुरा कर्म इकट्ठा किया है, वो अगर उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, एनिमल लाइफ मिलता है, तो वहां पे वो कर्म को काटता है। वो अपना कर्म काटेगा, फिर उससे अगर दूसरे जन्म में जाएगा, वहां पे भी थोड़ा काटेगा, ग्रेजुअली धीरे धीरे करके फिर उसको अल्टीमेटली एक दिन ना मनुष्य जीवन प्राप्त हो पाएगा। तो इसलिए भी एक तरीके से भगवान का कृपा मानना चाहिए हमको कि बाकी जो योनि है उसमें कर्म फल नहीं लगेगा। अगर हर जीवन में अगर कर्म फल मिले, तो ऐसे जो बहुत ढीठ जो जीव होगा, बहुत जो कभी भक्ति करे ही नहीं, उसको दोबारा मौका ही नहीं मिलेगा। फिर उसको कभी इंसान बना, उसने बहुत सारे कांड किए, पाप किए, कर्म इकट्ठे किए, फिर अगले योनि में अगर सपोज करो वो दूसरा जानवर बन गया, वहां पे भी उसने बहुत सारे कर्म इकट्ठा ही किया सपोज, तो वो कब उसको अच्छा मौका मिलेगा कि उससे ऊपर आ सके? तो इसलिए जब मनुष्य योनि के अलावा बाकी योनि है, वो कर्म योनि इसलिए बोलते हैं, वहां पे कटता है कर्म, करते 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 एक बार चक्कर लगा के दोबारा हमको मनुष्य योनि प्राप्त होता है। तो ये ऐसे समझ सकते हैं हम लोग प्रभु। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिनका भी प्रश्न है ना, तो वो हाथ उठा लीजिएगा। और ब्रह्मेश्वर प्रभु अभी प्रश्न पूछेंगे, उनके बाद प्रभु जी मैं ब्रह्मेश्वर प्रभु बोलेंगे, उसके बाद हाँ प्रभु जी मैं ये पूछ रहा था, आपने बताया ना कि एक्चुअली जो प्रसंग आया था, जो रोहंगन राजा बता रहे थे ना कि मैं वर्ज इंद्र के वज्र से नहीं डरता, शिव जी के त्रिशूल से नहीं डरता, और इस तरह से ब्रह्मा जी के शब्द से, लेकिन वैष्णव के अपराध हो जाने से डरता हूँ। तो उसमें कुछ आप बता रहे थे, मैं मिस कर गया था, क्योंकि ये सबसे तो मतलब बोला कि शरीर का नुकसान होता है, लेकिन यदि वैष्णव के प्रति अपराध हो गया तो क्या उससे आत्मा के बारे में आप कुछ बता रहे थे, वो थोड़ा सा मिस हो गया था, क्या बता रहे थे? अगर वैष्णव अपराध करते हैं ना, तो हमारे सीधा जो भक्ति है ना, मनुष्य जीवन का जो अल्टीमेट जो गोल है, जो हमारा जो सबसे, जिसको क्या कहते हैं, जो सबसे जो ऊपर का जो गोल है ना, वो अफेक्ट हो जाता है हमारा। भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे आप, और जो सीधा आत्मा है ना, उसका हनन होता है अगर आप वैष्णव अपराध करते हैं, भक्तों का अपराध करते हैं। मैंने सॉन्ग भी बताया था आपको, क्या कि भगवान को बोलते हैं, भगवान के नाम में अगर अपराध हो करता है ना, तो भगवान के प्रति अगर अपराध कर रहा है, तो भगवान का नाम लेके वो उससे ऊपर हो सकता है,
लेकिन भक्तों को अगर अपराध करता है ना, तो भगवान का नाम भी नहीं ठीक करता है उसको, वो भक्तों से ही क्षमा मांगना पड़ेगा आपको। आप दुर्वासा मुनि का मैंने इसलिए इंसिडेंट याद कराया आप सबको, दुर्वासा मुनि और जो अम्बरीश महाराज का। तो दुर्वासा मुनि भगवान के पास, भगवान भी नहीं उनको बचाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, उनको कहते हैं क्या कि आप जाओ, अगर आपको दुर्वासा मुनि, आपको अगर अम्बरीश महाराज अगर क्षमा करते हैं तो चलो, तो मैंने भी आपको क्षमा किया। तो आपको भक्त माफ करेंगे तभी भगवान भी माफ करते हैं। तो इस सेंस में वो रघुगण थे, वो बहुत ना, वो स्टेटमेंट इस तरीके से उन्होंने दिया था, और बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब भक्तों के लिए। ठीक है प्रभु जी? ठीक है प्रभु। ओके। प्रीति माता जी, आपको कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, जय प्रणाम प्रभु जी। हाँ, की स्टोरी कौन से कैंटो में, कौन से आपको थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा और थोड़ा साफ साफ, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है अब? हाँ, अब मैं सुन पा रहा हूँ क्लियरली। हाँ प्रभु जी, मैं पूछ रही थी कि मतलब जय भरत जी की स्टोरी कौन से कैंटो में, चैप्टर में है? ये 5वें स्कंद में आता है, और आई थिंक 7वें 8वें अध्याय से शुरू हो जाता है। ये बहुत डिटेल में है, बहुत बड़ा कथा है ये, कम से कम 12-13 अध्याय तक चलता है ये कथा। तो 6-7 अध्याय में चलता होगा, 5वें स्कंद के 6-7वें से शुरू होता है। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, ओके। और किन्हीं का कोई जिज्ञासा है, कुछ टिप्पणी है तो कर सकते हैं आप सब भक्त। तो ऐसा लग रहा है कि आप किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है, तो ठीक है, किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है ना? ठीक है, तो आज का जो क्लास है, जो यहीं पे हम लोग विराम करते हैं। आप लोग पुनः एक बार दर्शन दे दीजिए एक बार, ताकि जो हमारा दिन आज अच्छा हो जाएगा और आप सब भक्तों का कृपा हो जाएगा हमारे ऊपर, ऐसे ही मानूंगा मैं क्योंकि प्रभु जी, भक्त लोग सच में अच्छा हो गया आपके मुखारबिंद से, मेरे को भी अच्छा लगता है ज्ञान प्राप्त हुआ, इतना अच्छा जी, ज्ञान प्राप्त होगा प्रभु जी। ऐसा ना, मेरे को सच में लगता है क्लास लेने के बाद ना, जूम पे खास करके क्लास में लेने के बाद ये विश्वास हो जाता है क्या, जैसे बोलते हैं ना कि जो भक्तों का दर्शन बड़ा ही दुर्लभ है। तो क्लास में ना सच में विश्वास होता है जूम पे क्लास करने के बाद ना, कि कुछ जो दयालु भक्त होते हैं वो तो अपना दर्शन दे देते हैं आसानी से, लेकिन जो सच में जो भक्त होते हैं, जो सच में ये विश्वास दिलाते हैं हमारे जैसे जीवों को, क्या कि भक्तों का दर्शन ना बहुत अत्यंत दुर्लभ है। तो मेरे को इसलिए विश्वास हो जाता है। तो दुर्लभ चीज अगर प्राप्त हो जाए इतना 2 घंटे के तपस्या के बाद, तो सफल है हमारा तपस्या भैया। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि आप सबका दर्शन हो जाए, हमारा तपस्या हम लोगों को तो पूर्ण हो कंटिन्यूअसली गया। आपका दर्शन होता रहता है। मैं भक्त नहीं हूँ ना, भक्तों का दर्शन दुर्लभ है, तो हमारा तो हो ही जाएगा आपको। ये तो आपकी ह्यूमिलिटी है ना। नहीं, ह्यूमिलिटी नहीं है, आप सबका ह्यूमिलिटी है कि आपने अंत में सबने दर्शन दे दिया। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों का भी जय। धन्यवाद राकेश प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। हरे राम हरे राम राम। हरे कृष्ण प्रभु जी।